हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। क्या हाल चाल है आप लोगों के। अर्जुना जेई में स्वागत है बच्चों आप सभी का। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग। क्या मेरी आवाज़ आपको बढ़िया तरीके से आ रही है। क्या मैं आपको बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा हूं। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। हाँ, चश्मा मैंने आज पहन लिया है। तुम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे ना कि सर चश्मा कहाँ गया, 2 दिन से आप चश्मा पहन के नहीं आ रहे थे। आज चश्मा पहन लिया है आप लोगों के लिए। हाँ आ रही है सर, आ रही है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री में बेटा अब अपना आज एक तरह से थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट लेक्चर है। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी में देखो यही है ट्रिग्नोमेट्री 1 में। अभी ट्रिग्नोमेट्री 2 आएगी, उसमें पूरी थ्योरी अलग से हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, राइट। ट्रिग्नोमेट्री 1 में थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम लास्ट करेंगे। इसके अलावा अब क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री 1 में, तो एक तो ब्रेन टीजर्स का तुम्हें पूरा सेशन दूंगा, सारे जितने भी अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के ब्रेन टीजर्स दिए हैं उनका सॉल्यूशन आपको दूंगा। और बेटा एक ये एडवांस स्पेसिफिक भी हम लेक्चर रखेंगे जिसमें एडवांस स्पेसिफिक प्रॉब्लम प्रैक्टिस हम लोग और करेंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर फॉर्मुलेस तो लर्न हो गए हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में अभी हमें प्रॉब्लम आ रही है, धीरे धीरे क्वेश्चंस सॉल्व उतने ज्यादा नहीं हो रहे। तो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, देखो प्रॉब्लम धीरे धीरे करके ही सॉल्व होंगे, एकदम से नहीं होगा। बट हालांकि उसमें भी तुम जितनी प्रैक्टिस बढ़ाओगे उतना तुम बेटा रिफाइन होते जाओगे, उतना तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व होने ज्यादा होते जाएंगे। तो जो डीपीपी आप लोग कर रहे हैं, देखो सिंपल सी बात है यार, 2-3 चीजें फॉलो कर लो, तुम्हारा जेई में सिलेक्शन बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। एक तो अपने को नोट्स ढंग से पढ़ने हैं, सारे क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, एक बार दोबारा करने हैं, फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। दूसरी चीज डीपीपी करनी है। डीपीपी में जो सवाल नहीं हो रहे उनके बेटा सॉल्यूशंस देखिए। आई होप आप सब लोगों ने देख लिया है। मैं डीपीपी के सॉल्यूशन मैं खुद अब आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली उनको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, और उसमें भी बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखा रहा हूं। ये नहीं कि डीपीपी तुम्हारी हो गई तुम वीडियो नहीं देख रहे, क्योंकि उस वीडियो में भी मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, मैं कैसे सोच रहा हूं ये सिखा रहा हूं। तो जो थॉट प्रोसेस है, अपना सोचने का तरीका कैसे है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हें बहुत मदद करेगा, वो बेटा हम सीख रहे हैं डीपीपीज के सॉल्यूशंस के अंदर। हैप्पी बर्थडे, किस खुशी में। आज थोड़ी ना है मेरा बर्थडे यार, आज तुम लोग सारे हैप्पी बर्थडे लिखे जा रहे हो इन एडवांस। अच्छा इन एडवांस, फिर ठीक है। हाँ फिर ठीक है, अभी तो है यार दिन, काफी सारे दिन है। मुझे पता है, तुम्हें पता है मेरा बर्थडे आने वाला है, बट अभी टाइम है यार। तुमने अभी इतने सारे गुब्बारे और केक बना डाले। चलो थैंक यू इन एडवांस, थैंक यू इन एडवांस। हाँ, बहुत अच्छा लगता है बेटा जब आप लोग इस तरह से बेस्ट विशेस देते हैं। दुआएं आप लोगों की जो हैं वही लगती हैं। थैंक यू सो मच। तो अगेन वापस आते हैं बेटा, हम लोग बात कर रहे थे कि डीपीपी का जो सॉल्यूशन आप लोग डीपीपी सॉल्व करते हैं उसका सॉल्यूशन जरूर देख लिया करिए, वो वीडियो देख लिया करिए, उससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगी। ये देखो 10 तक की मैथ्स नहीं है यार कि चैप्टर पढ़ लिया अब तो कोई भी बुक लगाऊंगा मैं, आर डी शर्मा भी, आर एस अग्रवाल, जो भी बुक लगा लूंगा होने लग जाएंगे। इसमें समय लगता है। अगर ऐसा ही होता जेई की मैथ्स बेटा इतनी आसानी से सॉल्व होने वाली होती तो यार सब लोग 11th-12th में बस नॉर्मल पढ़ाई करते और जेई से पहले 1 महीने क्वेश्चन लगा लेते। ऐसा नहीं होता ना। 11th में शुरू क्यों करते हैं जेई की तैयारी, इसीलिए कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें समय लगेगा। 6 महीने 4 महीने में तुम्हें हवा लगेगी जाके अच्छा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसीलिए तो 2 साल दिए जाते हैं जेई की तैयारी को। 2 साल तुमने दिए हैं तो पेशेंस रखो, धीरे धीरे करो अपना, धीरे धीरे तुम्हारा होता जाएगा। जो चीज मैं बोल रहा हूं बस वो करते जाओ। जल्दबाजी में चक्कर में पढ़ोगे कि सर अरे सर हुआ नहीं, सर आउटपुट नहीं आ रहा, आउटपुट नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसे नहीं होता, टाइम लगता है। चलिए, तो काफी हैप्पी बर्थडे हो चुका है चैट पे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई पढ़ाई के लग रहा है मूड में है नहीं आज, है सब हैप्पी बर्थडे करे जा रहे हैं। अच्छा, तुम लोगों के साथ शायद मेरी आज लास्ट क्लास है इसलिए तुम बार बार लिख रहे हो हैप्पी बर्थडे, क्योंकि आई थिंक नेक्स्ट क्लास जब तुम्हारी होगी, हाँ इसीलिए इसीलिए। ठीक है, समझ गया मैं, समझ गया मैं तुम क्यों लिख रहे हो। पार्टी सर, पार्टी भी मिलेगी बेटा। जेई की तैयारी कर रहे हो, देखो जेई क्लियर कर लो, बस पार्टी मैं तुम्हें खुद पर्सनली पार्टी दूंगा। तुम आना सेलिब्रेशन में, तुम्हें पार्टी दूंगा बर्थडे की। जून में ही सेलिब्रेशन होता है, जून में ही मेरा बर्थडे है, देखो है ना, अगले अगले साल 2 साल बाद। अब ऑनलाइन में क्या पार्टी दूं, है ना भाई, कैसे तुम्हें पार्टी दूं। चलो भाई स्टार्ट करें अब। काफी सारे चॉकलेट और काफी सारे केक खा के मेरा पेट भर गया है, आप लोगों ने जो भेजे हैं इतने बढ़िया बढ़िया बना के। अब स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर, पढ़ाई करते हैं अपनी। देखो मेरे लिए देखो यही है यार गिफ्ट, हैप्पी बर्थडे।
एक बलून, सब कुछ एक ही चीज है कि अगर तुम बेटा ढंग से पढ़ाई कर लो, अपनी मैथ्स इंप्रूव कर लो, तो मेरे लिए यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। राइट, चलिए स्टार्ट किया जाए बेटा लेक्चर। जल्दी से बताइए सब लोग फुल जोश के साथ, रेडी हैं? रेडी हैं? हैप्पी बर्थडे तो हो गया, आप जल्दी से बताओ रेडी हो, क्लास स्टार्ट करें। वीडियो कॉल, हाँ वीडियो कॉल भी होगी, जल्द होगी। चलो अगले लेक्चर में, सॉरी अगले चैप्टर में जरूर वीडियो कॉल होगी तुम्हें। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जब हम स्टार्ट करेंगे ना नया चैप्टर, उसमें पक्का वीडियो कॉल 100% होगी। एक दो बेचारे पीड़ित व्यक्ति लिख रहे हैं सर बैकलॉग है इस पीड़ा से बेटा हमेशा गुजरना है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस अपना बैकलॉग धीरे धीरे करके कवर करते जाओ, हो जाएगा हो जाएगा, परेशान नहीं होना है, अपने को लगे रहना है, बस मेहनत करते रहना है। यस सर, रेडी रेडी, वेरी गुड वेरी गुड, बस यही जोश चाहिए, यही जोश चाहिए बेटा। आज का लेक्चर भी देखो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है, क्योंकि अब जो तुमने मुश्किल चीजें थी ना जेई के, जो एक स्टार्टिंग वाला फेज होता है, वो तुम क्लियर कर चुके हो। अब तुम्हें ये लेक्चर क्या, अगला चैप्टर भी उतना टफ नहीं लगेगा, सही बताऊं तो उसके अगला चैप्टर भी उतना टफ नहीं लगेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तुम्हें थोड़े टाइम मजा आने वाला है मैथ्स में, जिन लोगों ने बेटा ये पढ़ाव पार कर लिया। ये ना देखो मैथ्स क्या होता है, मैथ्स की जो जेई की तैयारी होती है ना, शुरू में ऐसी होती है, एक बहुत ही स्टीप स्लोप वाला पहाड़, बड़े मुश्किल से जिसको चढ़ पाते हैं लोग, बट जो लोग उस पहाड़ को चढ़ लेते हैं पहले 1 महीने, उसके बाद बेटा मजा आता है। उसके बाद आता है बहुत ही जबरदस्त वाला रास्ता, जिसमें 2-4 महीने बड़ी आराम से लाइफ कटेगी। अगर तुमने बेटा हील छोड़ दी तो दिक्कत हो जाएगी, अगर बैकलॉग इकट्ठा कर दिया फिर तो दिक्कत होगी। अब तुम खुद सोचो। चलो एक और बड़ी प्यारी सी बात तुम्हें बताता हूं, याद करो वो दिन, कौन सा दिन सर? याद करो वो दिन जब तुमने अर्जुना बैच में शुरू किया था, 1.0 अर्जुना में जब तुमने शुरू किया, और जब हमने बेसिक मैथ्स किया था, जब हम लॉगरिथम पढ़ रहे थे, वेवी कर्व पढ़ रहे थे, कितना टफ लग रहा था तुम्हें? पहली बार पढ़ने में कितना टफ लग रहा था कि नहीं लग रहा था? जल्दी से बताओ चैट पे। और आज के दिन तुम्हें क्या उतना टफ लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री? क्या इंप्रूवमेंट कुछ नजर आ रहा है? कुछ इंप्रूवमेंट तुम्हें लगता है कि हाँ यार पहले बड़ा टफ चीजें लगती थी, अब उतनी नहीं लगती, लगती है अभी भी, बट हाँ उतना बुरा हाल नहीं है सर। अब हमें आराम से समझ आ जाता है, मुझे भी रियलाइज होता है। अब मैं टफ से टफ कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाता हूं, तुम लोग 1 मिनट में कैच कर लेते हो, है ना? तो क्या, जल्दी से चैट पे बताइए, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि पिछले 2 महीने में, 2 महीने हो गए हमें ऑलमोस्ट, अब तुम्हारा क्या, तुम्हें अब उतनी मुश्किल चीजें लगती हैं या नहीं लगती, जब स्टार्टिंग में जो तुम्हारा हाल था? शाबाश शाबाश, हाँ बहुत बढ़िया, काफी लोग लिख रहे हैं यस सर इंप्रूवमेंट हुआ है, यस सर यस सर। तो बेटा यही चीज है, बस यही चीज है, तुम किसी पे विश्वास मत करो, तुम अपने ऊपर विश्वास करो। क्या पिछले 2 महीने में तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट आया है? आंसर इज यस। सभी बच्चे यस लिख रहे हैं, जितने भी 1.0 में टिके हुए हैं वो यस लिख रहे हैं। जो पढ़ नहीं रहे थे, जो पहले वो पहाड़ चढ़ नहीं पाए, वो बेचारे ऑब्वियसली छोड़ गए, उनको नहीं समझ आया, उनको लगा फास्ट है, बैकलॉग है, जो भी है। बट जो बच्चे टिके हुए थे, अब उनको बेटा रास्ता उनका आसान हो गया है, ठीक है। बट अब ये एक आप लोगों से मुझे बेटा एक प्रॉमिस चाहिए कि इसी तरह लगे रहना है, ये नहीं कि अब ढील छोड़ दी। हमने ये जो गेन किया है ना, आप लोगों ने जो गेन किया अपनी मेहनत से, इसको बहुत मुश्किल से लोग कर पाते हैं, बहुत मुश्किल से बेटा ये जेई की तैयारी में इस लेवल पर पहुंच पाते हैं, मैथ्स में स्पेशली, क्योंकि बहुत टफ लगता है मैथ्स नहीं तो हमें। तो इसको बस कंटिन्यू रखना यार, इसको ढील मत छोड़ देना। पिछले ये साल में पता चला बीच में 2 महीने 1 महीने, अभी दिवाली आ जाएगी, दशहरा आ गया, कुछ राखी आ गई, कुछ भी आया तो मैं लग रहा है अरे यार अब छोड़ देता हूँ, थोड़े 1-2 15-20 दिन की गैप दे दिया। या फिर तुम्हारे स्कूल में एग्जाम आ गए, बार बार मैं स्कूल एग्जाम बोलता हूँ, उसमें हम लोग लग जाते हैं कई बार, अरे सर हाफ ईयरली आ रहे हैं, अरे सर यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, अब 1 हफ्ते तो मैं क्लास नहीं देख पाऊंगा। इसीलिए बार बार बोलता हूं बेटा पहले से उसकी तैयारी रखो, अभी से रखो ना यार। तुम्हें पता नहीं है कि स्कूल के यूनिट टेस्ट में मोटा मोटा क्या आने वाला है? पता है ना, 1-2 चैप्टर तो पता है, एग्जैक्ट सिलेबस नहीं पता, 1 आध चैप्टर तो पता है, उसको तो प्रिपेयर रख लो, उसको प्रिपेयर रखो बेटा, ठीक है ना। बाद में तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं बेटा। बाद में तुम रोगे उस टाइम जब स्कूल के एग्जाम आ रहे होंगे, तो तुम यहाँ पे अर्जुना में क्लासेस छोड़ के बैठ जाओगे, बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा, फिर तुम रोगे कि अरे सर तो बहुत कुछ निकल गया सर। और उस समय स्पीड भी अलग होगी, एक बात बता रहा हूं, शुरू में तो पहले महीने इतनी फास्ट स्पीड नहीं थी, अब धीरे धीरे करके स्पीड भी तो बढ़ाएंगे हम लोग, क्योंकि सिलेबस भी खत्म करना है। डमी स्कूल है सर हमारा, तो हाँ बहुत अच्छी बात है, डमी है, तब भी तुम्हारे साथ भी बेटा प्रॉब्लम्स आएंगी, अभी तुम्हें फाइनल एग्जाम भी देने हैं, तुम्हें प्रैक्टिकल के लिए बुला लेंगे, ठीक है। छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें पहले से पता रखो कि भाई कौन, मेरे स्कूल में तुम हमें कब बुलाओगे, बस ये पूछ लो अपने स्कूल से कब बुलाओगे, उन दिनों की तैयारी अभी से शुरू कर दो। अगर फाइनल एग्जाम के लिए भी बुलाएंगे एनसीईआरटी, तो तब भी पूछेंगे ना, तो भाई एनसीईआरटी अभी से करके रख लो यार, क्या दिक्कत है। ट्रिग्नोमेट्री की 3 एक्सरसाइज हुई हैं अभी, 3.1, 2, 3 और मिसलेनियस, बस ये काम अगर तुमने अभी से करके रख लिया, तुम्हारा स्कूल का भी मोटा मोटा हो गया, साथ साथ तुम्हारा स्कूल का भी बेटा चलता जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो बाद में बोलोगे
6 महीने बाद बोलोगे सर स्कूल और कोचिंग मैनेज नहीं हो रही सर। 12th वालों से पूछ लो, उनका सबसे बड़ा रोना यही था 11th में। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना है इस चीज को, जो आज मैंने आपको बात समझाई है इस बात को ध्यान रखना है बेटा। ठीक है भाई, हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सर मेरे को 4 दिन हुए हैं, कोई बात नहीं, तुमने 4 दिन पहले ज्वाइन किया है तो अब पुरानी चीजें देख लेना, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे बेटा, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे अब लेक्चर अपना। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज बहुत मजेदार चीजें पढ़ने वाले हैं, रेंज से रिलेटेड कुछ हम डिस्कशन करेंगे। आज मोस्टली काम रेंज के अराउंड होना है। कल हमने रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करी थी, स्टार्ट किया था जस्ट, है ना भाई। आज रेंज के बारे में और डिस्कशन करेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी एक चीज बताई थी, याद करो। आज के लेक्चर में जिनका बैकलॉग है फंक्शंस वाला चैप्टर, उन्हें थोड़ी दिक्कत होगी, पहले ही बता रहा हूं। इस वाले पार्ट में, बीच वाले पार्ट में दिक्कत होगी उन्हें, और किसी में दिक्कत नहीं होगी, राइट। और लास्ट में हम रेंज यूजिंग AMGM इनइक्वालिटी सीखेंगे। ये क्या होता है सर, ठीक है, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे बेटा, स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी से बेटा चैट बंद करिए और कॉन्सेंट्रेट करिए। तो कल की क्लास का एक बार क्विक रिकैप। कल लास्ट में जो हमने रेंज सीखा था, मैंने आपको बताया था a cos x प्लस b sin x या a sin x प्लस b cos x की रेंज, जो भी बोल लो, किसी के साथ भी ये लगा लो, इसकी रेंज मतलब मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b² और मिनिमम वैल्यू होती है -√a² प्लस b², राइट। कल ये हमने फॉर्मूला किया था एग्जाम्पल के तौर पे। अगर y दे दें 4 cos x प्लस 5 sin x, तो √a² प्लस b² निकालूं, 4² प्लस 5² तो √16 प्लस 25 √41 हो गया ये, राइट। सो y की मैक्स वैल्यू √41 हो गई और मिनिमम हो गई -√41 से √41 इसकी रेंज हो जाएगी बेटा। ये सीधा सीधा फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, ये कल मैंने आपको सिखा दिया है ऑलरेडी। इस पे कुछ क्वेश्चंस करने थे। √3 sin x माइनस cos x की रेंज, ये तो सबने निकाल ली होगी ना। a की जगह बस √3 है और b की जगह वैसे तो -1 है, -1 है, 1 बोलो -1 फर्क नहीं पड़ता। तो a² प्लस b² का रूट, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a² प्लस b² के रूट की वैल्यू हो गई √3 का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 प्लस -1 का स्क्वायर 1, तो √4 यानी 2। तो मैक्सिमम वैल्यू 2 हो गई, मिनिमम -2 हो गई। बहुत ही सिंपल हो गया फर्स्ट का आंसर। y की रेंज क्लोज्ड -2 से क्लोज्ड 2, फर्स्ट का आंसर हो चुका है भाई। फर्स्ट का तो सीधे सीधे हो गया, शाबाश, बहुत बढ़िया। चैट पे काफी लोगों ने बता दिया है। सेकंड पर आते हैं। अब देखो, मैंने तुम्हें एक बात बोली थी कि इस फॉर्मूले को लगाते वक्त 2 चीजों का ध्यान रखना है। कौन सी 2 चीजें? एक तो सर साइन कॉस की लीनियर टर्म, और दूसरा एंगल सेम होना चाहिए। बताया था ना मैंने तुम्हें ये बात बताई थी कि भाई एंगल चाहे x हो, इधर भी x हो, चाहे x 2x हो तो दोनों में 2x हो, 3x है तो दोनों में 3x हो, राइट। तो दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, पहले तो सर ये इस वाली टर्म को लिख लेंगे, डबल एंगल में ले जाना अच्छा लग रहा है इसको, 3 × 2 sin x cos x लिख दिया, राइट। 6 को मैंने 3 × 2 करा, 2 sin x cos x को sin 2x भी लिख देता हूं सीधे, तो 3 sin 2x माइनस 4 cos 2x। अब वही फंडा लगाएं, एंगल सेम बना लिया 2x और साइन और कॉस तो लीनियर है ही, तो सीधे सीधे √3² प्लस 4² 25 का √5 यानी -5 से 5 इसकी भी रेंज हो जाएगी बेटा। तो सेकंड वाले का आंसर -5 से 5, शाबाश, बहुत बढ़िया। चैट पे सब लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है बेटा आंसर, -5 से 5। तीसरे पे आते हैं। फिर से देखो, यहां पे तो डबल एंगल पे जाना है खेल, एक cos² और एक sin² मिला के तो 1 ही कर देता हूं, है ना भाई। एक cos² और एक sin² मिला के 1, बट 2 sin² बच जाएंगे सर, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि 3 sin² थे, एक cos² और एक sin² तो 1 हो गया, 2 sin² बच गए, और -3 sin 2x और एक ये +2 को एज इट इज चिपका दिया सर। ठीक है भाई, थर्ड वाला ध्यान से देखेंगे। अभी तुम्हें सिमिलर फंडे पे देखना, एक एडवांस्ड का सवाल कराऊंगा। एडवांस्ड में आया था, एक बहुत पहले आया था, बट सिमिलर फंडे के ऊपर आया था बेटा। ठीक है, ठीक है सर। तो यहां डबल एंगल बन गया, 1 और 2 मिला के तो 3 हो गए, 3 + 2 sin² x -3 sin 2x
और अब सर एक बहुत प्यारी सी चीज दिख रही है कि अगर यहां डबल है तो ये भी डबल में ले जाओगे सर। थॉट प्रोसेस देखो मेरा, कैसे सोच रहा हूं कि सर ये डबल है तो इसको भी डबल बनाओगे। 2 sin² x कैसे जाता है डबल एंगल में? 1 माइनस कॉस 2x में जाता है सर। 1 माइनस कॉस 2x में जाता है ना? ये वाला फॉर्मूला याद है ना भाई? 2 sin² x को डबल में ले जाना है। 1 माइनस कॉस 2x, हाँ, तो 3 प्लस 1 माइनस कॉस 2x माइनस 3 साइन 2x। 3 प्लस 1 हो गया 4। माइनस कॉमन लेना है ले लो, नहीं लेना मत लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस 2x प्लस 3 साइन 2x। माइनस अंदर ही रखना है, अंदर ही रख लो। तुम्हें लगता है नहीं सर हम तो अंदर ही रखेंगे, माइनस अंदर रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। और अब 4 तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है ये तो। इसकी मैक्स मिनिमम निकाल लो। इसकी मैक्स मिनिमम बेटा निकाल लीजिए, जल्दी से देखिए क्या होगी। a² प्लस b², इसका हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और -3 का स्क्वायर 9, तो √10 हो गया। √10 हो गया a² प्लस b², यानी कि जो y की मैक्स वैल्यू है बेटा, y की मैक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की मैक्स हो जाएगी 4 प्लस √10। 4 प्लस √10 जब ये √10 लेगा, और y की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि 4 तो है ही कांस्टेंट, वो 4 तो चिपकाना ही है, और माइनस √10 हो जाएगी। तो 4 प्लस √10, 4 माइनस √10, ये दो हो जाएंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही। 4 प्लस √10 मैक्स हो गई, 4 माइनस √10 मिनिमम हो गई। तो ये सवाल भी हमने कर लिया। अब देखो इसी के सिमिलर कैसे एक एडवांस्ड का सवाल दिखा रहा हूं तुम्हें, जो तुम खुद करोगे अब होमवर्क में। एडवांस्ड में बहुत पहले आया था, बट बहुत ज्यादा भी पहले नहीं, मतलब हाँ 10-15 साल तो ही गए, उतने पहले आया था कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। तो अब तुम होमवर्क में करोगे, डिनोमिनेटर की मिनिमम निकालोगे, है ना, क्योंकि ओवरऑल मैक्स चाहिए तो डिनोमिनेटर मिनिमम। इसका आंसर बेटा 2 आएगा। होमवर्क में करना, बड़ा मजा आएगा तुम्हें। एडवांस का सवाल चलते फिरते निपटा दोगे अब तुम इसको, राइट। इसकी मिनिमम, मैक्सिमम मतलब डिनोमिनेटर की मिनिमम, क्योंकि 1 है, ऊपर तो 1 है, फिक्स्ड है, तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना बड़ा ओवरऑल फंक्शन बन जाएगा। तो कुछ नहीं करना, बस डिनोमिनेटर की मिनिमम निकाल लेना, फाइनल आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, कर जरूर लेना, कर जरूर लेना भाई। इसको अभी नहीं करवा रहा हूं मैं, कर लोगे, क्योंकि अब तुम इस कॉन्सेप्ट को पकड़ चुके हो। वैसा सही है, देखो 3 sin थीटा cos थीटा डबल एंगल में, और उसको भी डबल एंगल में ले जाना। चलो एक ये करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, जल्दी से देखिए। प्रूव दैट, प्रूव मतलब मैंने दे दिया है, ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। इसकी रेंज प्रूव करनी है -4 से 10। ये जो फंक्शन है इसकी रेंज -4 से 10 प्रूव करनी है बेटा। कैसे करेंगे सर? फिर से वही देखो, मैं तुम्हें एक ही बात बोलता हूं, एंगल देखा करो सबसे पहले। ट्रिगो में सबसे पहले एंगल देखते हैं। हाँ सर थीटा है, यहां थीटा प्लस π/3 है। थीटा थीटा दोनों रखेंगे ना, दोनों को थीटा रखेंगे तो cos a प्लस बी लगा दो इसके अंदर। कंपाउंड एंगल cos a प्लस बी लगा देता हूं, तो 5 cos थीटा प्लस 3 cos a cos b माइनस साइन a साइन b प्लस 3 को एज इट इज चिपका दिया बेटा। बस ब्रैकेट खोल देते हैं, या पहले एक काम करो, cos π/3 की वैल्यू डाल दो हाफ, sin π/3 की भी डाल दो √3/2। अब इस 3 को अंदर भी ले जाओ, तो 5 cos थीटा प्लस 3/2 cos थीटा माइनस 3 √3/2 sin थीटा प्लस 3, ऐसा कुछ हो गया है ना भाई, ऐसा कुछ हो गया। अब क्या होगा, cos थीटा वाले क्लब कर लो ना यार, इन दोनों में से cos थीटा कॉमन, 5 प्लस 3/2 माइनस 3 √3/2 साइन थीटा। अब दिख रहा है ना तुम्हें सवाल किधर की तरफ जा रहा है, समथिंग cos प्लस समथिंग साइन बन गया है। 13/2, एलसीएम लेके 13/2 cos थीटा माइनस 3 √3/2 साइन थीटा प्लस 3। बस अब तो हलवा सवाल बन गया बेटा, अब तो हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या अब हो जाएगा कि नहीं? ये वाली चीज फिर से a साइन थीटा प्लस b cos थीटा फॉर्म में दिख रही है, और 3 उसमें जोड़ देंगे, इसकी रेंज निकाल के 3 जोड़ देना। जल्दी करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से करो, आंसर मैच करने की कोशिश करेंगे सब लोग। आंसर क्या लाना है सर? सामने लिखा है भाई -4 से 10 लेके आना है, जल्दी से बताइए। चलो भाई जल्दी निकालो, जल्दी निकालो।
सर स्टार्टिंग में आपने क्या किया बेटा, मैंने cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया यहां, ये cos a प्लस बी लगाया हुआ है, देखो cos a cos b माइनस sin a sin b। क्यों लगाया सर? थीटा एंगल बनाने को, इधर थीटा था तो अब इधर भी थीटा बन जाएगा, सेम एंगल बनाने की कोशिश करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में। डन सर, हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, अच्छी बात है। सर ट्रिगो की डीपीपी नहीं हो रही है बेटा, ये जनरल स्टेटमेंट ना दो। ट्रिगो की डीपीपी में 20 सवाल हैं, 20 में से 5 भी हुए, कोई दिक्कत नहीं, उन 15 को सॉल्यूशन देखिए और ये देखिए आप कहां फंसे थे। बस आपको ये काम करना है लगातार अगले 1 महीने। रोना नहीं है कि हो रही है नहीं हो रही, ये सब नहीं बोलना आपने, ठीक है। अपने आप इंप्रूवमेंट आपको दिख जाएगा, आपको अपने आप इंप्रूवमेंट दिख जाएगा। समझ तो आ रहा है सर, बट ट्रिगो के क्वेश्चन दुख देते हैं। काव्या कह रही है बेटा देखो दुख तो है लाइफ में, सभी के दुख है यार, हमसे भी नहीं होते यार, कई बार हमें भी टाइम लग जाता है सॉल्व करने में क्वेश्चन। ये जेई की तैयारी है बेटा, इसमें तुम जितना ही पढ़ लो कहीं ना कहीं फंसोगे फिर भी, ठीक है ना। बट इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा इंप्रूवमेंट कैसे होगा, इंप्रूवमेंट ऐसे ही होगा, लगे रहो, मेहनत करते जाओ करते जाओ। आज 20 में से 5 हो रहे होंगे, कल 20 में से 7 होंगे, फिर 20 में से 10 होंगे, एक दिन आएगा 20 में से 12-13 होने लग जाएंगे, बस उतने बहुत है। 2 साल तक अगर हमने अचीव कर लिया, 2 साल के एंड तक अपना काम हो गया, है ना भाई। तो इसलिए बिल्कुल भी घबराइए मत। सर टाइम टेबल बता दीजिए अपनी प्रिपरेशन का जो आप फॉलो करते थे। यार मैं अगर तुम्हें अपना टाइम टेबल बता दूं ना तो तुम रोने लग जाओगे, फिर तुम कहोगे कि सर ये तो सर पसीने छूट गए हमारे। बताऊंगा, चलो किसी दिन बताऊंगा, वो स्टोरी भी तुम्हें बताऊंगा। चलिए जल्दी से आंसर निकालेंगे। तो a की वैल्यू है 13/2, मैं देखो हमेशा रफ में निकालता हूं ये। b की वैल्यू -3√3/2, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, इसकी वैल्यू अलग से निकाल लिया करो। 13/2 का होल स्क्वायर 3√3/2 का होल स्क्वायर, सर माइनस कहां गया, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो गया। 169/4, 27/4 का रूट 196/4, 196 होता है 14 का स्क्वायर बाय 2, 7। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 आ गया, है ना भाई। तो मैक्स वैल्यू हो गया ना भाई, y की मैक्स वैल्यू 7 + 3, 7 + 3 10 हो गई, और y की मिनिमम वैल्यू जब ये -7 + 3 -√a² + b² आएगा, यानी -4। यही प्रूव करना था, देखो -4 और 10 आ गया आंसर। सेम सवाल अभी आया है 2021 के मेंस में, यहां पे बस डेटा अलग था, 5 की जगह कुछ और दे दिया था। मॉड्यूल खोल के देखना, तुम्हें दिख जाएगा वहां, आज होमवर्क में भी दूंगा। सेम सेम सीधे, तुम नोट्स भी अगर ढंग से करके चले गए ना, 2-2 बार अगर तुमने नोट्स के सवाल भी कर लिए, तब भी तुम्हारा मेंस तो क्लियर आराम से हो रहा है, ये समझो। एडवांस के लिए हाँ थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा, प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। तो मैं तुम्हें जिस लेवल का करा रहा हूं ना, तुम ये सोचो कि तुम्हें, अगर तुमने बातें मान ली, तुम्हारा मेंस तो हलवा होने वाला है, बहुत आसान होने वाला है, ठीक है ना। और एडवांस में तुमने अगर थोड़ी प्रैक्टिस और कर लीजिए, तो जितना मैंने बोला है डीपीपी मॉड्यूल, तो तुम्हारा एडवांस में भी बहुत बढ़िया चांस रहेगा। ठीक है जी, बता दो सर, क्या बता दूं? अच्छा स्टोरी तुम्हें तो बस स्टोरी सुननी है, स्टोरी सुननी है तुम्हें बस, तुम्हें बस स्टोरी सुननी है बेटा, है बताएंगे। चलो पहले आज का लेक्चर तो खत्म करें फिर बताएंगे। चलो अब आ जाते हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज पर, कुछ नई चीज पढ़ रहे हैं बेटा, जरा कान खोल के सुन लीजिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत होने वाली है, बड़ी दिक्कत होने वाली है। अगले 10 मिनट ध्यान से सुनेंगे। ये वैसे तो जो कॉन्सेप्ट है ना, AMGM इनइक्वालिटी, वैसे तो ये कॉन्सेप्ट डिटेल में जब हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के अंदर, ठीक है, डिटेल में पूरा एक लेक्चर लगा के। अभी तुम्हें मैं हल्का फुल्का ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में भी थोड़ा सा काम आएगा। सीक्वेंस सीरीज तो बहुत बाद में आएगा, जब आएगा तब करेंगे, बट अभी के लिए हल्का फुल्का बता रहा हूं ताकि ट्रिग्नोमेट्री वाला काम अपना चल जाए। एनसीईआरटी में भी है ये सीक्वेंस सीरीज में, राइट, बट अभी हल्का सा समझ लो होता क्या है, ध्यान देंगे भाई सब लोग। हाँ देख लिया मैंने, टाइम टेबल पूछ रहे हो, पहले तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहा हूं वो सुन लो बेटा, वरना दिक्कत हो जाएगी। AMGM इनइक्वालिटी होता क्या है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, फॉर पॉजिटिव नंबर्स अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब ये अर्थमेटिक AM जो है, अर्थमेटिक मीन होता क्या है, अर्थमेटिक मीन जैसे मान लीजिए लेट 2 नंबर्स स्मॉल a एंड b, ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन AM
तो तुम सभी लोग जानते हो, एक्चुअली बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तुम सबको पता है सर, दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाय 2 होता है ना भाई। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, वो नई चीज सीख लो, क्या होता है देखो। अरे यार चैट बंद करो भाई, ध्यान से सुन लो, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, तुम लोग प्रोसेसेस पे ध्यान दो, ठीक है। ये मत सोचो सर वो बता दो, ये कर दो, वो गाइड कर दो, वो मोटिवेट कर दो, ये है मेन, प्रेजेंट में जियो। प्रेजेंट में मैं तुम्हें बता रहा हूं, अर्थमेटिक मीन तो तुम सबको पता है a प्लस बी बाई 2 होता है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके रूट ले लो, ठीक है जी। दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके सर रूट ले लेंगे, रूट ए बी, ठीक है जी। तो मैं ये बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू AMGM इनइक्वालिटी, अर्थमेटिक मीन जो है a प्लस बी बाई 2, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होगा। अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होगा, कोई भी दो नंबर्स के लिए। हाँ सर बिल्कुल भाई, कोई भी दो नंबर उठा लो, एग्जाम्पल ले लो भाई, मान लो 2 और 8, कोई भी दो नंबर उठा लिए, पॉजिटिव लेना, बस पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं तुमने, पॉजिटिव नंबर्स लिए, तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, 2 प्लस 8 बाई 2, 10 बाई 2 5। इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके रूट लेना है, 2 इंटू 8 का रूट, 8 दूनी 16 का रूट 4। तो आप देख सकते हैं अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा आया ज्योमेट्रिक मीन से, अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा आएगा ज्योमेट्रिक मीन से, पॉजिटिव नंबर्स के लिए, कोई मर्जी ले लो। सर आपने तो बोला इक्वल भी आ सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है आपने, हाँ बिल्कुल इक्वल टू, कोई भी नंबर बोल लो, हमेशा अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा बेटा। मैंने 2 और 8 लिए, आप 4 और 10 ले लो, कोई भी ले लो, 15 और 25.5 ले लो, पॉजिटिव में डेसिमल वेसिमल कुछ भी ले लो, बस पॉजिटिव लेना। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर्स का जो अर्थमेटिक मीन होता है हमेशा पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। सर क्यों, क्या क्या, उन सब में मत जाओ अभी, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज का फंडा है, अभी बस समझ लो ऐसा होता है। सर इक्वल कब होता है, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये तो अर्थमेटिक मीन बड़ा आया, 5 बड़ा आया 4 से, इक्वल कब आएगा, इक्वल कब आएगा वो भी बता देता हूं। इक्वल लेने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो नंबर्स मैंने लिए थे, ध्यान से सुनेंगे भाई, ये जो नंबर्स मैंने लिए थे 2 और 8, एक काम करो, इन्हें 2 और 2 सेम नंबर्स ले लो। अगर तुमने नंबर्स ही सेम कर दिए, 2 और 8 अलग अलग नंबर नहीं लिए, 2 2 ले लिए, 8 8 ले लिया, 10 10 ले लिया, राइट, तब अर्थमेटिक मीन क्या आएगा सोचो, 2 प्लस 2 बाई 2 2 आएगा। और ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, रूट ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट 2 आ जाएगा। तो AM और GM अब बराबर आएगा, ठीक है। तो वैसे तो हमेशा बड़ा आएगा, डिस्टिंक्ट नंबर्स के लिए अर्थमेटिक मीन बड़ा आएगा, ज्योमेट्रिक मीन छोटा आएगा। आइडेंटिकल नंबर्स के लिए अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन सेम आ जाएंगे, ठीक है। तो AM इक्वल टू GM व्हेन गिवन नंबर्स आर इक्वल, जिनमें आप AM GM लगा रहे हो वो इक्वल होने चाहिए, तब अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर आ जाएगा बेटा, ठीक है भाई। हाँ बहुत प्यारी चीज है, बहुत प्यारी चीज है। तो ये मैंने आपको बताई, दो नंबर्स के लिए अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से, पॉजिटिव नंबर्स के लिए। तो जल्दी से एक बार समरी दे रहा हूं इस पूरे पेज की, क्या है, पॉजिटिव नंबर्स के लिए, पॉजिटिव नंबर्स के लिए अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन का, ज्योमेट्रिक मीन से। और बराबर कब होगा, जब नंबर्स जो पॉजिटिव लिए हैं वो दोनों तुमने सेम ले लिए, बस इतनी सी बात, इतनी सी बात बेटा तुम्हें याद रखनी है। कैन वी टेक 0, सर 0 लेके क्या फायदा होगा, वैलिड तो हो जाएगा बट फायदा नहीं है बेटा, कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन तो फिर 0 ही बन जाएगा हमेशा। अगर तुमने 0 और 5 ले लिया तो अर्थमेटिक मीन तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा, ज्योमेट्रिक मीन 0 ही आएगा, तो पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली 0 में कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारा एक्चुअली लेने का, राइट। इंटरेस्टिंग, हाँ इंटरेस्टिंग तो बहुत है, मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है। बट अब मजेदार चीज बता रहा हूं कि ये बात सिर्फ दो नंबर्स के लिए नहीं है। मैंने अभी क्या लिया, दो नंबर्स का एग्जाम्पल लिया, बट ये बात वैलिड है। मैंने कितना क्या लिखा है, पॉजिटिव नंबर्स। मैंने ये नहीं बोला 2 ही नंबर लेने हैं तुमने, मैंने क्या बोला, जितने मर्जी ले लो, जितने मर्जी ले लो भाई। अभी तो 2 के लिए समझाया है तुम्हें, A और B के लिए, तुम ABC ले लो, तुम ABC ले लो। मजे की बात क्या है, इधर देखो, बहुत मजेदार चीज। मान लीजिए आप कहते हैं सर मैं तो ABC लूंगा, ले लो भाई, तो 3 नंबर्स में भी ये वैलिड होगा। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, A प्लस B प्लस C बाय 3 हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन तो तुम्हें पता है यार, एवरेज बचपन से निकाल रहे हो स्टैटिस्टिक्स में, एवरेज A प्लस B प्लस C बाय 3, ठीक है जी। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है 3 का, ध्यान से सुनेंगे,
जैसे दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन होता है तीनों को मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट ले लीजिए। बस ऐसे ऐसे ज्योमेट्रिक मीन निकलता है, राइट। ऐसे ज्योमेट्रिक मीन 3 का निकलता है। 4 के लिए भी वैलिड है सर, बिल्कुल है भाई। 4 क्या, 1000 जितने मर्जी लेने हैं, बस पॉजिटिव ले लेना। हमेशा अर्थमेटिक मीन बड़ा आएगा ज्योमेट्रिक मीन से, चाहे 10 नंबर ले लो, 100 ले लो, 200 ले लो। अर्थमेटिक मीन क्या बनेगा इनका, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 हो जाएगा। और ज्योमेट्रिक मीन ए बी सी डी का 4th रूट हो जाएगा सर। 5 होते तो ए बी सी डी ई का 5th रूट हो जाता, 10 होते तो सारे मल्टीप्लाई करके 10th रूट पावर 1/10 कर देते, राइट। ये होता है ए एम जी एम इनइक्वालिटी। और ये वाली बात तो रहेगी, ए एम और जी एम बराबर कब रहेंगे। अभी दोनों नंबर सेम लिए थे मैंने, दो दो, इस केस में तीनों ले लेना सेम, तो ए एम और जी एम बराबर आ जाएगा बेटा। ठीक है जी, ए एम और जी एम बराबर आ जाएगा। चलो 3 नंबर का एक एग्जाम्पल लेके बता देता हूं, कोई एक एग्जाम्पल लेके बता देता हूं अच्छा सा, ताकि नंबर्स अच्छे से बन जाएं। मान लीजिए 3, 2 और 6 ले लो। नहीं 3, 2 और 6 नहीं, 3, 2 और 25 ले लो। चलो नहीं 36 ले लो, तो अच्छा सा एक्चुअली ज्योमेट्रिक मीन क्यूब रूट अच्छा बन जाए, इसलिए मैंने ऐसे नंबर लिए हैं, राइट। 3, 2 और 36 तीन पॉजिटिव नंबर लिए। जरा इनका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। अर्थमेटिक मीन क्या आएगा सर, 3 + 2 + 36 बाय 3 कितना हो गया, 41/3। 41/3 आ गया अर्थमेटिक मीन, राइट। a + b + c बाय 3 हो गया, राइट। ज्योमेट्रिक मीन क्या आ गया इनका, तीनों को मल्टीप्लाई करके 3 × 2 × 36 करके क्यूब रूट ले लीजिए। क्यूब रूट ले लीजिए सर, तो 6 आ जाएगा ना ज्योमेट्रिक मीन। देखो 6 आ गया। अब देखो क्लियरली ये नंबर बड़ा है, 41/3 की वैल्यू निकालोगे रफली, बहुत बड़ी आई है, 6 से बड़ी आई है, राइट। तो इसलिए अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा आएगा ज्योमेट्रिक मीन से, हमेशा, कैसे भी पॉजिटिव नंबर ले लो, ठीक है। अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा आएगा ज्योमेट्रिक मीन से। चलिए, तो ये है फंडा। बट 3 नंबर में अभी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तुम्हें इस वाले जो राइट हाफ में लिखा है, ये सब तुम्हें डिटेल में सीक्वेंस सीरीज में कराऊंगा। अभी बता दिया है हल्का फुल्का, अभी बस इस लेफ्ट पार्ट का काम आएगा। 2 नंबर्स में अभी हम लगाएंगे। अभी हम किस में लगाएंगे, 2 नंबर्स में लगाएंगे सर। कैसे, पॉजिटिव। तो बस पूरी चीज की समरी जल्दी से बोल रहा हूं 1 मिनट के अंदर, पूरी चीज की समरी। पॉजिटिव नंबर्स के लिए अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा आता है ज्योमेट्रिक मीन से, अगर डिस्टिंक्ट नंबर्स ले लूं अलग अलग, बट अगर सेम नंबर ले लूं तो AMGM बराबर आ जाएगा। बस इतना सा, इतनी सी बात हो गई। समझ गए ना, आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। बट सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में बहुत काम आएगा। अब देखो इसका कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, कैसे कर रहे हैं, इधर देखिए सर। कितने नंबर्स के लिए वैलिड होगा, इनफाइनाइट, हजारों ले लो, 5000 ले लो, बस सारे पॉजिटिव लेना, पॉजिटिव लेना। बड़ी इंटरेस्टिंग इनइक्वालिटी है AMGM इनइक्वालिटी। मैथ्स में कहीं ना कहीं तुम्हारी मिक्स जरूर होगी बेटा, ये एग्जाम में भी बहुत आती है, जेई में किसी ना किसी चैप्टर में मिक्स करके। इर्रेशनल ले लूं, हाँ ले लो, ले लो। मैंने तुम्हें पॉजिटिव बोला है, पॉजिटिव में सारे रियल नंबर आते हैं, ठीक है। रैशनल, इर्रेशनल, फ्रैक्शन, डेसिमल, नेचुरल नंबर, जो लेना है ले लो, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या यूज होगा। जैसे तुमने अभी थोड़ी देर पहले इस चीज की रेंज समझी, a sin x + b cos x की, राइट। इसकी रेंज में तो सिंपल मैंने ये बता दी इसकी रेंज है। बट अब अगर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फंक्शन बना दूं और उसकी रेंज पूछूं, y = a tan square थीटा, a स्क्वायर कर लो, + b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा कि अगर मैं तुमसे रेंज पूछूं, ध्यान से सुनना भाई क्या कह रहा हूं, a² tan स्क्वायर थीटा + b² cot स्क्वायर थीटा की रेंज। a और b क्या है, कांस्टेंट है, थीटा क्या है, वेरिएबल, थीटा ले लो, x ले लो, कुछ भी ले लो। तो इसकी जो रेंज होगी वो 2ab से इंफिनिटी होगी बेटा। इसकी रेंज 2ab से इंफिनिटी होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इसमें स्टार लगा दो। इसमें सीधे सीधे सवाल बेटा आए हुए हैं नोट से उठ के जेई के अंदर। क्या मतलब है, एग्जाम्पल देता हूं, देखो सामने देखेंगे सब लोग। मान लीजिए मैंने आपको दिया y = 16 tan स्क्वायर थीटा + 9 cot स्क्वायर थीटा, और मैं पूछता हूं कि भाई इसकी रेंज बताइए, इसकी रेंज बताइए।
तो भाई तुम क्या बोलोगे, इसकी रेंज सर आपने बताई हुई है 2ab से इंफिनिटी होगी। और ए और बी क्या है, अब जल्दी से बताओ, ए क्या है, बी क्या है, ए क्या है, बी क्या है। गड़बड़ करोगे, गड़बड़ करोगे अब तुम, मुझे पता है। अभी सब करेंगे यार, प्रूफ प्रूफ सब करेंगे, इसका बताऊंगा, पहले लगाने तो सिखाने तो दो, फॉर्मूला है क्या, अभी तो बताया है फॉर्मूला, फॉर्मूले प्रूफ करूंगा, डोंट वरी। एम जी एम इनइक्वालिटी बताया इसीलिए तो मैं इसको, ताकि प्रूफ कर पाऊं। हाँ, तो अब बहुत लोगों ने गलत कर दिया, देखो बहुत लोगों ने गलत कर दिया, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, इसको ए ले रहे हैं। बेटा ये ए नहीं है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, ठीक है। तो ए को पॉजिटिव वाला लोगे इसमें से 4, ए को 16 मत ले लेना, ए को 4 लोगे पॉजिटिव वाला। और बी स्क्वायर 9 है, बी पॉजिटिव वाला ही लेना है, प्लस माइनस नहीं लेना इसमें। ए और बी को पॉजिटिव वाले लेने हैं, 4 और 3 लेंगे, राइट। तो जब इसकी रेंज निकालेंगे तो 2 इंटू 4 इंटू 3, 4 3 12 2 24 से इंफिनिटी। तो रेंज क्या होगी, 24 से इंफिनिटी होगी भाई, ठीक है ना। यही गड़बड़ होती है यहाँ की, हम इसको भूल जाते हैं कि वो ए स्क्वायर था, कंपेयर करते वक्त ए स्क्वायर 16 रखेंगे, यानी ए को 4, तो 24 से इंफिनिटी हो गया। एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए y इक्वल टू 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 cot स्क्वायर एक्स। इसकी रेंज पूछूं तो अब a को क्या बोलोगे, √2 बोलोगे, b को क्या बोलोगे, 2 बोलोगे, तो y की रेंज क्या हो गई, 2ab, 2ab से इंफिनिटी, यानी कि 4√2 से इंफिनिटी। आई होप अब आपको क्लियर हो गई है ये बात, आई होप बेटा ये बात क्लियर हो गई है। पर बता रहा हूं यार प्रूफ, तुम तो यार एकदम ही बस घोड़े पे सवार रहते हो, रुक तो जा मेरे लाल, इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्या है बेटा। 2 साल का बैच लिया है कि 2 मिनट का लिया है, हैं? अर्जुना बैच तुम्हारा 2 साल तक वैलिड है, तो अभी कहीं नहीं जा रहा हूं मैं, प्रूफ बताए बिना कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है भाई, तो इसलिए परेशान ना हो, अभी बता रहा हूं प्रूफ। हाँ चलिए, तो प्रूफ पर आ जाते हैं अब। क्या प्रूफ है सर इसका, कैसे बोल सकते हो आप ये, इतनी बड़ी बात आपने कैसे बोल दी सर, इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी सर, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की, ऐसे ऐसे करते हैं सर, प्रूफ सर प्रूफ। हंस रहे हैं अब सब लोग। हाँ चलिए देखिए, देखिए प्रूफ क्या होगा। तो भाई देखो, ए स्क्वायर, देखो बीच में क्या लगा रखा है, प्लस, ध्यान से सुनना भाई, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। सर रोस्ट कर दिया, नहीं रोस्ट नहीं करा भाई, अरे फिर यार तुम, यार मैं कुछ भी बोलता हूं तुम कहते हो रोस्ट कर दिया सर, तरुण मिनाटी बना देते हो मुझे, रोस्ट थोड़ी कर रहा हूं, सिखा रहा हूं, सिर्फ मैथ्स थोड़ी सिखानी है, पेशेंस भी तो सिखाना है ना कई लोगों को। हाँ चलो इधर देखो प्रूफ। तो ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, एक नंबर ले लेता हूं, जैसे अभी मैंने एक नंबर ए और बी लिए थे ना, वैसे ही ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, 2 नंबर्स ले लिए। सर ये कैसे नंबर हुए, हैं तो पॉजिटिव ना, चाहे वेरिएबल है, तुम्हें क्या लेना देना है तो पॉजिटिव। चलो बंद करो अब, चैट बंद करो, चैट बंद कर दो। हाँ इधर देखिए, इधर देखिए, ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा एक पॉजिटिव नंबर है, बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो इन दोनों में एम जीएम इनइक्वालिटी लगाते हैं जरा, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, ठीक है सर। अर्थमेटिक मीन हो जाएगा इन दोनों का सम करके, इन दोनों का सम करके बाय 2 कर दोगे सर। अर्थमेटिक मीन तो हमें पता है, राइट, अर्थमेटिक मीन तो हमें पता है। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अब जल्दी से बताओ, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, चैट पे लिख के बताओ, चैट पे लिख के बताओ। जल्दी बताइए, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी ज्यादा समझदार जो लोग हैं उन्होंने देख लिया कि ज्योमेट्रिक मीन मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करते ही टैन कॉट तो कट जाएंगे सर, और रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। बट सर वैसे तो मॉड लेते हैं हम, स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटाते हैं, या मॉड का चक्कर मत लेना, क्योंकि मैं बता चुका हूं ए और बी को क्या करते हैं, पॉजिटिव वाला ही लेते हैं हम, तो इसलिए रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह सीधे ए बी लिख दूंगा, सीधे बेटा ए बी लिख दूंगा। और अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा
ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab बन गया, और ये तो तुम्हारा y बन गया। देखो यही तो तुम्हारा y था, ये y था, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab है, यानी y की मिनिमम वैल्यू 2ab है। y क्योंकि इससे हमेशा बड़ा है या इक्वल है, तो आप y की रेंज क्या बोल सकते हैं, 2ab से इंफिनिटी बोल सकते हैं। राइट, प्रूव्ड, प्रूव हो गया। सर प्रूफ लिखना है? हाँ मेरे भाई बता रहा हूं तो लिखना ही है ना, जो नहीं यूज होता तो मैं बताता ही नहीं। ये सब अब तुम्हें जो अब से जो भी प्रूफ बताऊंगा सारे लिखने हैं भाई, काम के प्रूफ ही बताऊंगा अब तुम बड़े हो गए हो थोड़े। ठीक है भाई, तो अब ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, ए स्क्वायर टैन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर की रेंज 2ab से इंफिनिटी होती है। इलिप्स चैप्टर के अंदर बनेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये यूज होगा। वहां अगर तुम्हें याद नहीं आया तो देखना बेटा, तब तुम्हें समझ आएगा कि तरुण मिनाटी क्या होता है। ठीक है, उस दिन रोस्ट हो गए, वरना आज ही बता रहा हूं ये फॉर्मूला कहां काम आएगा इलिप्स के अंदर। उस दिन याद नहीं आया तो तुम देखना बेटा, तुम्हारी खैर नहीं है उस दिन, क्योंकि बेटा 2023 में उसके ऊपर सवाल भी आया है। ठीक है ना? हाँ याद रखना इसको, अभी से बता रहा हूं, अभी से बता रहा हूं बेटा, बाद में मत बोलना कि सर आपने हमें ऐसे रोस्ट कर दिया। हाँ चलिए, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा की जो मिनिमम प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू है ये 2ab है। हाँ पहले से ही चांस दे दिया है तुम्हें, बाद में तुम रोगे। हाँ चलो भाई, तो इसकी तो बता दी। अब ऐसे ही एक और भाई हैं, इसकी भी मिनिमम वैल्यू बहुत प्यारी सी चीज है, एक्चुअली इसकी काम आएगी, सही बताऊं तो दूसरे वाले की काम आएगी इलिप्स के अंदर। ठीक है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है। देखो अब यहां टैन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर की जगह क्या आ गए, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर आ गए बेटा। इसकी मिनिमम वैल्यू होती है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। धमकी दे रहे हो सर? हाँ धमकी है एक तरह से, मान लो तुम्हें देखो, मैं साम दाम दंड भेद अपनाना है तुम्हें, समझाना है ना, तुम्हें सिखाना है ना बेटा। कई चीजें ऐसी होती हैं जो तुम सीधे सीधे सीख जाओगे, कुछ चीजें अगर ऐसी धमकी दूंगा तो याद रहेगी तुम्हें, बस यही है एम है, यही एम है। हाँ सर आप तो तरुण भाई बन गए, धमकी चलो भाई इधर देखो, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी होल स्क्वायर। सर ये कैसे होगा, क्या ये भी ए एम जी एम से होगा? नहीं, इसमें तुम सीधा सीधे क्या करो यार, सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर में एक बहुत ही प्यारा रिश्ता है, कोसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर में एक और रिश्ता है, 10th क्लास में पढ़ते हो, याद आ रहा है ना भाई। तो सेक स्क्वायर को चिपका के क्या लिख दोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसकी जगह हटा के लिख दो, और जो बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर है उसकी जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख दो, ये वाई मान लेता हूं। ठीक है जी, ब्रैकेट्स खोलो जरा, ब्रैकेट्स खोलो। तो ए स्क्वायर टैन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर। समझदार लोग समझ गए होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है सर, ऊपर लिख रहा हूं, तो y की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अलग कर लिया, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर, है ना, ये दोनों एक साथ लिख लिए भाई, जो थीटा वाले हैं। हो गया प्रूव। अब हो गया कि नहीं, सोचो, इस चीज की मिनिमम वैल्यू अभी निकाली है, इस चीज की मिनिमम वैल्यू बेटा अभी निकाली है, ये देखो ये लिखा इसकी, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट जोड़ दो उसकी मिनिमम वैल्यू में, यानी कि y की मिनिमम वैल्यू बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ये चीज की मिनिमम वैल्यू है, ये तो फिक्स्ड है एज इट इज, और y मिनिमम अब तो फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का। राइट, तो इसी वाले को मदद से ये वाला मैंने प्रूव कर दिया बेटा, समझ गए? हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मिनिमम ये हो गई, मैक्सिमम इंफिनिटी होगी, वो तो सेक को सेक की बात जहां आ जाए, सेक थीटा तो इंफिनिटी तक जाता है ना भाई, ग्राफ से तुम्हें पता ही है, टैन थीटा कॉट थीटा सब इंफिनिटी तक जाते हैं, तो मैक्स तो इंफिनिटी जा ही रही है, मिनिमम बस हम लोग निकाल ले रहे हैं क्या आ रही है। ठीक है, हाँ इधर देखो, अब इस पे क्वेश्चन एक बना देते हैं, सीधा सीधा आपसे पूछ लेंगे कि भाई एक बात बताइए, y इक्वल्स टू 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 49 बी 7 सी 5 डी नन। जल्दी से 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, समय दे रहा हूं बेटा, और
जल्दी से बताइए पोल पर कि 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस 4 cosec स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू बताएंगे। जल्दी से बताइए। देखते हैं कौन कौन जल्दबाज है और कौन कौन सही आंसर निकाल के देता है। चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, ए बी सी डी। ए है ये, 1 की जगह ए बोल दो इसको, ए बी सी डी। जान के मैंने तुम्हें 1 मिनट दिया है, वैसे तो 10 सेकंड का क्वेश्चन था, ताकि तुम थोड़ा दिमाग 2 बार लगा लो। इसमें 2 बार लगाना पड़ेगा दिमाग। 2 बार क्यों लगाना पड़ेगा अभी बताता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो ये कि सर अब कुछ लोग क्या कर देते हैं, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, फिर वही गड़बड़। ये ए स्क्वायर है भाई, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 3 है, यानी ए की वैल्यू तो √3 है, और बी स्क्वायर की 4 है, यानी बी की 2 है। पॉजिटिव वाली लेनी है, और फॉर्मूला कहता है मिनिमम वैल्यू है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी नन हो जाएगा इस बार, नन हो जाएगा इस बार। ए और बी को 7, 3 और 4 ले लेते तो 49 आ जाता, गलत हो जाता, राइट। ए ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन सही है। तो 2 बार क्यों सोचना है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया जब भी नन आए हाथ कांपने चाहिए टिक करने से पहले। दोबारा से देखें, एक बार दोबारा से देखें, उसके बाद ये देखो क्या हाल है। ये देखो, ऐसे तुम्हें 1 सेकंड में घुमा दिया मैंने अभी अभी सवाल बना के, तुम घूम गए। धोखा हो गया सर, ऐसी तो धोखा होता है एग्जाम में भी, तो ध्यान रखना है, ध्यान रखना है इन सब चीजों का भाई, तभी तो करवा रहा हूं ये क्लास में। 49 मत बोलो, 50% जनता यही गलती कर रही है, ये 24% लोग स्मार्ट लोग हैं भाई। चलो इन स्मार्ट लोगों का नाम, अब देखो 1 सेकंड से बढ़ के 6 सेकंड तक पहुंच गए, गुड, दैट मीन्स तुम लोग मैच्योर हो रहे हो। पहले 1 सेकंड में आंसर टिक कर देते हैं, अब सही आंसर दे रहे हैं, समय लगता है सही निकालने में, गुड। अनुभव शर्मा, वेरी गुड बेटा, आप टॉपर हैं आज के। कृष्णकांत सैनी नंबर 2, और नंबर 3 पे 3rd मेडल मिला है विद्या बाती पटनायक को। फिर अभय कुमार हैं और ईशान पांडे हैं नंबर 5, और बहुत सारे लोगों ने निकाला है, बहुत बढ़िया। इसमें तुक्का नहीं चल सकता, जो लोग लिख रहे हैं तुक्का ओपी तुक्का ओपी, इसमें तुक्का नहीं है बेटा, क्योंकि उन्हें जिसने डी टिक करा है उसने कुछ सोच समझ के ही किया होगा, उसने आंसर निकाल लिया होगा। तुक्के वो मारते हैं जो ए अभी वाले होते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ये कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, प्रूफ भी हमने कर लिए, यूज कहां होगा वो भी बता दिया मैंने तुम्हें। चलो अब तो ये तुम्हारे लिए हलवा हो गया। चलो इसका बता दो अब जल्दी से, जो लोग जल्दी से, अरे इसमें तो गलत ही दिख, चलो ये तो कर ही लोगे, अब डायरेक्ट ही हो गया है तो यार। ए स्क्वायर ये है, बी स्क्वायर ये है, तो ए की वैल्यू चलो निकाल ही लो यार, करो पोल, निकाल, पोल यूज करेंगे, और जल्दी से इसका आंसर 30 सेकंड के अंदर तुम्हें देना है, करो। जल्दी से बताओ भाई, इतना कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। चलिए तो देखते हैं, ए स्क्वायर की जगह 3 है, बी स्क्वायर की जगह 12 है, तो ए की वैल्यू √3 हो गई, बी की वैल्यू √12 मतलब 2√3 हो गई, और tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर वाला है तो मिनिमम वैल्यू 2ab का फंडा लगाएंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर मत कर देना भाई, 2ab करना है सर, तो 2 इंटू √3 इंटू 2√3, 12, 4 3 12, डी ऑप्शन, फिर से डी ऑप्शन आ गया सर, आज डी बड़े आ रहे हैं, ऐसा ही होता है। डी ऑप्शन सही, 50% लोगों ने करा है, बाकी कुछ लोग बहुत जल्दबाज हैं, बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं, ऐसा ना करें भाई। डी ऑप्शन आंसर है। सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड भी गलतियां करोगे यार, सीधा फॉर्मूला बताया उसी को लगवा रहा हूं फिर भी गलत निकाल रहे हो, ये है प्रॉब्लम।
क्यों हो रहा है भाई ऐसा, ये सोच के देखो। अगर तुमने गलत वाले में था तुम्हारा नंबर, तो बेटा क्यों गलत किया है ये सवाल। 4 बार करवा चुका हूं सेम फॉर्मूला, सीधे सीधे फॉर्मूला पे क्वेश्चन। तो ये देखो, हंसी मजाक अपनी जगह है, बट ये बात आपकी सही नहीं है। अगर आपने इसमें गलत किया है, दैट इज रियली बैड, ये तो गलत नहीं होना चाहिए था। और अगर हुआ है तो बुरा लगना चाहिए कि यार क्यों गलत हो गया, इतना इजी क्वेश्चन मेरा। क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे जो हलवा मिलने वाले हैं उन्हें भी गलत कर दोगे, इसलिए अपने को आना चाहिए, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अगले बार ध्यान रखना। अब देखो इसी के ऊपर कैसे जेई ने एक सवाल पूछा, कैसे हमने जो अभी फंडे सीखे हैं, अभी 2020 में ये सवाल पूछा गया है। फिर से देखो, 2 की पावर साइन एक्स प्लस 2 की पावर कॉस एक्स। तो देखो एक सिंपल सा फंडा, काफी बच्चों को ये सवाल आता है, सर एएमजीएम इनइक्वालिटी लगानी कब है, हमें कैसे पता। जब भी बीच में प्लस आ जाए तो चांसेस है वहां लग जाएगी शायद, और जब पॉजिटिव नंबर्स हो। तो क्या 2 की पावर साइन एक्स एक पॉजिटिव नंबर है? आंसर इज बिल्कुल है सर, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है। 2 की पावर कॉस एक्स भी पॉजिटिव फंक्शन है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है। ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं सर, ठीक है। तो 2 की पावर साइन एक्स भी पॉजिटिव, 2 की पावर कॉस एक्स भी पॉजिटिव, और बीच में प्लस लगाना है, तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं एएमजीएम इनइक्वालिटी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि अर्थमेटिक मीन में इनका प्लस बनता है। तो जरा अब इन दोनों नंबर्स में एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगाया जाए, एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। सो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा 2 की पावर साइन एक्स प्लस 2 की पावर कॉस एक्स बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन में क्या आएगा, रूट ए बी। दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट ले लीजिए सर, ठीक है। इस 2 को उधर भी ले जाओ, तो 2 की पावर साइन एक्स प्लस 2 की पावर कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू रूट ऑफ, क्या हो जाएगा, 2 की पावर ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बन जाएगा बेटा, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना बेटा, क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी तो सर, इसकी भी तो मिनिमम वैल्यू होती है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, सोचो। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किससे बड़ा होगा हमेशा? आज बताया था, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ही तो है, ए और बी दोनों 1 1 है। ये वाला फंडा लगा दो भाई, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, स्टार्टिंग वाला बिल्कुल, ये ए और बी की जगह 1 1 डाल दो, बस क्या दिक्कत हो रही है। ए और बी की जगह 1 1 डाल देंगे तो ये हमेशा -√2 से बड़ा होगा, इसकी रेंज -√2 से √2 होगी, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू -√2 होगा, है ना भाई। -√2, हाँ -1 नहीं, -√2, क्योंकि ए और बी दोनों 1 1 है। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाओगे तो -√2 इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज -√2 से ग्रेटर देन इक्वल टू है और +√2 से लेस देन इक्वल टू है। अब तो 2 की पावर, ये तो हमें 2 की पावर में चढ़ाना है, तो इनको 2 की पावर कर दो। 2 की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर -√2 हो जाएगी फिर, है ना। अगर ये इससे बड़ा था तो 2 की पावर ये भी इससे बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है ना। आया ना मजा। और एक बाहर 2 भी मल्टीप्लाइड है सर, तो एक 2 भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 2 की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर -√2 हो गया। तो बेसिकली मैंने क्या किया बेटा, मैंने यहां पे ये वाली टर्म बना ली, ये इससे बड़ी है और ये चीज किससे बड़ी है, 2 इंटू 2 की पावर -√2 से बड़ी है सर। 2 इंटू 2 की पावर -√2 से बड़ी है, समझ गए। तो ये इससे बड़ा था और ये इससे बड़ा है, तो डायरेक्टली ये इससे बड़ा कह सकता हूं कि नहीं कह सकता, बिल्कुल कह सकते हो सर। दिस इज ग्रेटर देन दिस बिकॉज ऑफ एएमजीएम इनइक्वालिटी, और दिस इज ग्रेटर देन दिस बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, यानी कि फर्स्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड। तो 2 की पावर साइन एक्स प्लस 2 की पावर कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर -√2। पावर जोड़ दो, पावर को जोड़ दीजिए। अच्छा एक रूट भी तो था, ओ मैंने गलती कर दी, हाँ रूट कहाँ गया, सही बोल रहे हैं कुछ लोग, सर रूट कहाँ गया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो एक रूट भी ले लेता हूं दोनों तरफ। इसके अंदर बेटा एक 2 से मल्टीप्लाई करने से पहले रूट लेना पड़ेगा, सही कह रहे हो कि सर रूट भी तो लीजिए, क्योंकि हमें तो वहां रूट भी लाना है, तो रूट ले लीजिए, ठीक बात है, रूट ले लीजिए। और फिर क्या, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 2 इंटू रूट ऑफ 2 की पावर -√2। बस अब हो गया, अब हो गया, ठीक है। हाँ अभी समझा दूंगा, देखो दोबारा जिनका दिमाग की बत्ती नहीं जली उनको भी समझा दूंगा, पहले एक बार खत्म करने दो।
प्लस 2 की पावर कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, सीधे उससे हो जाएगा 2 इंटू रूट ऑफ 2 की पावर माइनस रूट 2। ठीक है जी, 2 इंटू, और रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो रूट हटा के पावर हाफ लिख लिया, तो 2 इंटू 2 की पावर माइनस रूट 2/2 हो गया। पावर जोड़ दो, 2 की पावर 1 माइनस रूट 2/2 हो गई, रूट टू काट भी दो, तो 2 की पावर 1 माइनस 1/√2। सी ऑप्शन बन गया। हाँ, 2 बार रूट है तो कोई नहीं, उसको तो पावर हाफ में कन्वर्ट कर दिया बेटा मैंने, जो बड़ा वाला रूट था उसको मैंने पावर हाफ ले लिया, क्योंकि ऑप्शन में 2 बार रूट दिख ही नहीं रहा था। ठीक है, हाँ रिपीट कर रहा हूं मैं, जिन लोगों के दिमाग की बत्ती जरा देर से जलती है ध्यान से सुने क्या किया मैंने। सबसे पहले मैंने देखा कि यार ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, इन दोनों में एम जीएम से बड़ा लगा दिया। ठीक है, यहां तक तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि सर ये अर्थमेटिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन है। फिर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स को ए की पावर एक्स प्लस पावर में ऐड हो जाती है, राइट, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, और ये 2 कहां से आ गया, नीचे वाला उधर चले गया। ठीक है सर, अब इस भाई को हम एनालिसिस करने के लिए ये कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस रूट 2 होता है। ये बात तो सही है, क्योंकि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो माइनस रूट 2 होती है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस रूट 2 हो गया। माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक होता है, तो ये माइनस रूट 2 से बड़ा है। फिर मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि अरे यार हमें तो 2 की पावर में ये चाहिए, तो अगर अलग पेज पे सुन लो चलो, तो अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस रूट 2 है, तो पूरे को 2 की पावर रेज कर दो, तो 2 की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होगा, 2 की पावर माइनस रूट 2 से भी बड़ा होगा। क्यों करा ऐसा, क्योंकि यहां पे ये चाहिए 2 की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट। फिर मैंने देखा कि यार रूट भी तो चाहिए, ये वाला रूट तो मैं भूल गया था, तो हमने दोनों तरफ रूट भी ले लिया, यानी ये रूट इससे बड़ा होगा। ठीक है सर, अब हमें एक बाहर 2 भी चाहिए, है ना, तो मैंने पूरी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 की पावर दिस थिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर माइनस रूट 2, और इस रूट को मैंने पावर हाफ लिख लिया। ठीक है, तो ये जो चीज है ये इससे बड़ी है, बस इतना प्रूव कर लिया मैंने कि ये चीज इससे बड़ी है, बट ये इससे बड़ा था, और ये अभी हमने प्रूव किया कि इससे बड़ा है, राइट। तो अगर कभी भी ऐसा आ जाए कि a ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो डायरेक्ट मैं ये नहीं बोल सकता क्या कि a ग्रेटर देन इक्वल टू सी हो जाएगा, बिल्कुल बोल सकता हूं सर। तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, रख दिया सीधे सीधे, राइट। 2 की पावर साइन एक्स प्लस 2 की पावर कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ये चीज रख दी, और ये थोड़ा काटा पीटी पावर मल्टीप्लाई करी, रूट टू काटा, तो 1 माइनस 1/√2 बच जाएगा पावर के अंदर। सी ऑप्शन आ गया बेटा, राइट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, काफी फंडे मिक्स हो गए इसके अंदर। अब तुम बोलोगे सर हम इतना एग्जाम में सोचे एएमजीएम, आज सीखा है तुमने, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, 2 साल है, तो 2 साल में तुम एएमजीएम कम से कम 50-100 बार लगाओगे क्लास के अंदर ही। ठीक है ना, तो तुम्हें भी चमकने लग जाएगा ये चीज, हाँ यार अच्छा कब लगानी है कब नहीं लगानी, किस टाइप के क्वेश्चंस में लगानी होती है। आज तो पहला सवाल करवाया है मैंने तुम्हें। तो 2 कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो गए यहां, एक तो ये कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, दूसरा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू यूज हो गई बेटा, राइट। ये 2 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन मिक्स था। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं रेंज के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर, रेंज के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। हाँ भयानक सा सर, थोड़ा टफ था, टफ तो करना ही है ना यार, क्या इजी इजी पढ़ा के छोड़ दूं, क्या चाहते हो, बिल्कुल आसान आसान सर, जब हमें बड़ा मजा आए बस, जिसमें हल्का हल्का लगे सर, दिक्कतें ना हो बस वही पढ़ा दो। अरे तो लेवल कैसे बढ़ेगा तुम्हारा, कलेक्शन के लिए पढ़ना है या फिर वो मजे लेने के लिए पढ़ना है तुमको, हैं ये बताओ। आज पहली बार पढ़ा है, बस समझ भी गए तो भी बहुत बड़ी बात है। आज तो मैं तो ये बोलूंगा अगर तुमने आज उसे समझ भी लिया तो भी बहुत बढ़िया है, धीरे धीरे करके तुम लगाने लग जाओगे यार। ठीक है, तो ऐसे रोया मत करो चैट पे, चैट पे जब तुम लिखते हो टफ है सर ये था, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, मुझे लगता है कि यार मैंने शायद गलत करा दिया तुम्हें। हमें बल्कि तुम्हें ये कहना चाहिए कि हाँ सर टफ था बट हमें समझ आ गया सर, हमने समझ लिया सर, फंडा कॉन्सेप्ट समझ लिया हमने, ताकि मुझे ये लगे कि हाँ यार जो मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूं जिस लेवल पे, तुम धीरे धीरे वहां पहुंच रहे हो।
रोने लग जाओगे, रोगे कि अरे सर नहीं सर टफ था सर, अरे सर बहुत दिक्कत हुई सर। ठीक है भाई, ऐसे रोना नहीं है, रोना नहीं है। टफ था लिखो, बट ये जरूर लिखो हाँ सर बट समझ गए सर, बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आया सर, टफ था बट मजा आया, ये होना चाहिए। नहीं सर टफ था, टफ था का मतलब अरे सर बड़ी दिक्कत हुई सर, हम तो बड़े मर गए सर, ऐसे नहीं। शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे बेटा, अब आ जाओ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। अब तुम्हें याद होगा कि हमने, अब जिन्होंने बेटा फंक्शंस जिनका बैकअप है वो थोड़ी देर कान बंद कर लें, उन्हें दिक्कत होने वाली है। अगर उन्हें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड 10th में भी नहीं पढ़ा था, अगर 10th में भी आपका डिलीट कर दिया गया था अगर, और आपने फंक्शंस में मैंने कराया वहां भी अगर आपने मिस कर दिया, तो अब आपको दिक्कत होगी। ठीक है, हाँ वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, अब चैट बंद करके कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड याद करो, मैं फंक्शंस में तुम्हें करवा चुका हूं, अब उसी का थोड़ा सा लेके ट्रिग्नोमेट्री में मिक्स कर दूंगा बस। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन में मैं याद दिला देता हूं। अगर तुमने नहीं पढ़ा है, फंक्शन बैकअप है, कान बंद कर लो थोड़ी देर, ठीक है, तो तुम्हें नहीं समझ आएगा ये वाला पार्ट। हाँ सामने देखिए, सामने देखिए। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में याद करो क्या होता था सर, सबसे पहले तो किसी भी क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने के लिए ये यूज करते हैं। क्या ये क्वाड्रेटिक है? इसकी रेंज निकालनी है। क्वेश्चन क्या है? इसकी रेंज निकालो। चलो ऊपर क्वेश्चन तो लिख दो सर, फाइंड द रेंज, y की वैल्यूज की रेंज निकाल दो। मतलब y की क्या मैक्स वैल्यू होगी, क्या मिनिमम। ध्यान से सुनेंगे, इसके ऊपर भी सवाल आ रहा है आजकल जेई में, मेंस में स्पेशली, कि डायरेक्ट तो सर ये क्वाड्रेटिक नहीं है, बट साइन एक्स को अगर टी लेट कर लूं, साइन एक्स को टी लेट कर लूं तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, है ना। 2t² माइनस 3t प्लस 4 बन गई सर क्वाड्रेटिक, बिल्कुल बढ़िया। याद करिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या किया था हमने सर, पहले 2 से डिवाइड किया था इसको, 4/2 2, और जो t का कोफिशिएंट होता था इसका आधा लेके होल स्क्वायर कंप्लीट कर देते थे। याद आ रहा है ना भाई, t के कोफिशिएंट का आधा लेके होल स्क्वायर कंप्लीट कर देते थे सर, फंक्शंस में बताया है ये, ठीक है। और फिर -9/16 करते हैं जो एक्स्ट्रा टर्म बनी, और +2 को एज इट इज लिख दिया बेटा, ठीक है जी। ऐसा कुछ थोड़ा सा यहां पे कैलकुलेशंस करेंगे, t-3/4 होल स्क्वायर माइनस 9/16 +2, सोचो क्या आएगा, 32 - 9, 32 - 9 एलसीएम लेंगे तो 32 - 9 22 23 प्लस 23/16 हो जाएगा बेटा, प्लस 23/16 हो जाएगा। याद आ गया ना भाई? हाँ याद आ गया सर, वेरी गुड। तो बस अब टी की जगह वापस साइन एक्स डाल दो, और 2 को उधर ले जाइए, 2 को उधर ले जाइए, पहले कांस्टेंट टर्म लिखते थे, अब सर याद आ रहा है हमें, याद आ गया होगा अब तुम्हें। ऐसे कुछ कर दिया सर आपने, 2 को वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करके y को होल स्क्वायर में चेंज कर दिया, ठीक है जी। अब इसकी रेंज बताऊंगा, अब इसकी रेंज बताऊंगा, ध्यान से देखेंगे जरा, यहीं लिख देता हूं, इस वाले सवाल को बाद में बता दूंगा। यहां पे आगे लिख रहा हूं मैं, इसको हटा दीजिए अभी, इसकी जगह दूसरा दे दूंगा अभी, डोंट वरी। हाँ चलिए, तो अब इसको आगे कैसे कंप्लीट कर रहा हूं सामने देखेंगे सब लोग। तो अब इसकी रेंज निकालने के लिए याद करिए क्या किया था हमने, इसको बेटा मिनिमम के लिए, क्योंकि ऐड हो रहा है, प्लस है ना, तो ऐड हो रहा है, तो जितना कम ये रहेगा इसको मिनिमम रखेंगे। सो फॉर y मिनिमम, तो फॉर y मिनिमम साइन एक्स -3/4 होल स्क्वायर मस्ट बी मिनिमम। जितना छोटा रहेगा सर उतना बढ़िया रहेगा, और होल स्क्वायर कितना होता है छोटे से छोटा, होल स्क्वायर तो सर मिनिमम 0 होता है, ठीक है भाई, होल स्क्वायर तो मिनिमम 0 होता है, तो इसको 0 रख देंगे, तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की मिनिमम सर 23/8 आ जाएगी, 23/8 इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। शाबाश, बहुत बढ़िया। होल स्क्वायर को तो मिनिमम 0 डाल दिया सर आपने, और 23/8 हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ अब मैक्सिमम क्या होगी, अब मुझे जरा, अब आएगा मजेदार बात, जो चीज वहां नहीं बताई गई थी। वहां तो क्या होता था भाई,
साइन एक्स तो होता नहीं था, एक्स होता था तो मैक्सिमम सीधे इन्फिनिटी कह देते थे कि भाई ये ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़ रख दो, 100 करोड़ में तो ये इन्फिनिटी चले जाएगा, है ना। तो 23/8 से इन्फिनिटी आंसर हो जाता था। अब नहीं भाई, अब इन्फिनिटी मत बोल देना, क्योंकि साइन एक्स का सवाल है, तुम्हें पता ही है साइन एक्स बेचारा इन्फिनिटी तक तो जाता नहीं है। हाँ, इन्फिनिटी तक जाता नहीं है। होल स्क्वायर क्यों बनाया है? इस होल स्क्वायर को कम से कम रखेंगे 0। कुछ लोग कह रहे हैं -1 क्यों नहीं रख दिया? अरे वो तो साइन एक्स की मिनिमम होती है ना -1, हमें तो होल स्क्वायर की मिनिमम चाहिए। होल स्क्वायर की तो मिनिमम 0 ही होती है, राइट। होल स्क्वायर की तो 0 होती है। अब इन्फिनिटी तो जाएगा नहीं ना। वापस आते हैं, चलिए इधर देखिए, वापस आएंगे इस क्वेश्चन पर कि सर y की मैक्स वैल्यू अब कहां जाएगी। सर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, केयरफुली सुनेंगे। अब y की मैक्स इन्फिनिटी तो नहीं जाएगी, ये तो बात पक्की है। फिर सर क्या लें? या साइन एक्स को 1 लें या साइन एक्स को -1 लें, क्योंकि साइन एक्स की तो रेंज यही है -1 से 1 बेचारा। हमें बेटा कुछ लोग क्या कहते हैं, सर मैक्स है 1 ले लो। ऐसे नहीं, लॉजिक लगाना है। हमें किसको मैक्स चाहिए? फॉर y मैक्स वी नीड साइन एक्स -3/4 होल स्क्वायर मस्ट बी मैक्स। ये होना चाहिए मैक्स। साइन एक्स को मैक्स करके खुश मत हो जाओ कि साइन एक्स 1 ले लूंगा। तुम्हें तो ये देखना है कि 1 या -1 में से किस पर ये चीज ज्यादा बड़ी आएगी। अब जल्दी बताओ मुझे चैट पे, इस चीज को मैक्स रखना है, इस चीज को मैक्स। क्या मैं साइन एक्स को 1 डालूं, क्या साइन एक्स को 1 डालूं, या साइन एक्स को -1 डाल के ज्यादा बड़ा आएगा ये चीज होल स्क्वायर? जल्दी से बताओ पोल पे जरा, मुझे जल्दी से बताओ पोल पर कि क्या सर साइन एक्स को 1 डाल के मुझे ये ज्यादा बड़ी दिख रही है या -1 डाल के दिख रही है? बस तुम्हें ये डिसाइड करना है बेटा। पोल पे जल्दी से ए बी निकाल के बताओ। और जुपिटर वाले सी और डी ऑप्शन टिक ना करें कृपया करके, आप लोग भी अर्थ के प्राणी बन जाएं। ए अभी में से ही टिक करें कुछ। हाँ जल्दी सोच के बताना कि साइन एक्स को 1 डालूंगा, नोटबुक में लिख के देखो, 1 डालता हूं तो क्या होता है, -1 डालता हूं तो क्या होता है, किसमें ये ज्यादा बड़ी वैल्यू बन रही है? हाँ चलिए, तो आंसर है बी, साइन एक्स को -1 डालेंगे। 78% लोगों ने, शाबाश बेटा। जिनको देखो नहीं क्लियर हुआ, जिन लोगों ने ए बोला है अभी भी, उनको मैं समझा देता हूं। मेरे भाई साइन एक्स को 1 डालोगे तो 1 और 3/4 तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 1 - 3/4 तो छोटी सी वैल्यू आ जाएगी। बट अगर -1 डालूं, -1 - 3/4 तो जुड़ते हैं, दो नेगेटिव नंबर तो जुड़ जाते हैं, और होल स्क्वायर उसे प्लस तो बना ही देगा। तो कौन ज्यादा बड़ा आएगा? खुद सोच के देखो, जब साइन एक्स को 1 डालोगे या -1 डाल के ज्यादा बड़ी वैल्यू मिलेगी, राइट। तो ये तुम्हें हर सवाल में एनालिसिस करना होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा सर रट लिया हमने तो हर बार होगा, ऐसा नहीं। क्वेश्चन देखना भाई, क्वेश्चन में क्या है उस हिसाब से तुम्हें साइन एक्स को 1 या -1 लेना पड़ेगा। तो साइन एक्स -1 डालूंगा यहां पे। सो फॉर दिस मस्ट बी मैक्स, दिस इंप्लाइज साइन एक्स को अब -1 लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी तो जाएगा नहीं, ये बात तो पक्की है। तो बस साइन एक्स -1 डाल दीजिए। तो वाई मैक्स के लिए साइन एक्स को -1 डाल दो। 23 अब देखो एक और बढ़िया तुम्हें प्रो टिप दे रहा हूं, प्रो टिप दे रहा हूं। अब तुम क्या करोगे, साइन एक्स को -1 या डाल के मैक्स निकालोगे, है ना। मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम भाई इतनी मेहनत मत करो। तुम्हें यह पता लग गया कि साइन एक्स -1 पर मैक्स आएगा, तो सवाल में डालो ना भाई, ज्यादा आसान पड़ेगा। साइन एक्स -1 सीधे यहां डाल लो, सीधे वहां डालो। यहां से करोगे फालतू कैलकुलेशन होगी, क्योंकि अल्टीमेटली इसी पीली वाले डब्बे को तो तुमने पर्पल डब्बा बनाया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके, तो क्यों मेहनत करके फालतू इतनी गंदी में वैल्यू डालोगे, सिंप्लीफाई करोगे। तो तुम्हें जब इस होल स्क्वायर का काम क्या था, बस ये पता लगाना कि किस पे मैक्सिमम किस पे मिनिमम है। हमें पता लग गया मैक्स के लिए साइन एक्स को -1 डालना है, तो सवाल में डालेंगे सीधे 2 × -1 का स्क्वायर -3 × -1 +4, 4 3 7 और 2 9। तो मैक्स वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई बेटा। अब तुमने, मुझे पता है तुम में से बहुत सारे लोगों ने यहां डाला होगा और कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी, 9 नहीं आया होगा। तो कैलकुलेशन करोगे ढंग से, कैलकुलेशन 9 ही आएगा यहां से भी, बट चांसेस ज्यादा हैं गलती होने के। तो y की रेंज क्या हो गई? मिनिमम 23/8 से मैक्सिमम 9, मैक्सिमम 9 हो गई भाई। समझ गए ना। एक और करा देता हूं और पक्का हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक और देख लीजिए, y =
3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, चलो 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स -1, ये है भाई, ये है क्वेश्चन। इसकी बेटा हम लोग रेंज निकालेंगे, राइट, इसकी रेंज निकालेंगे तो बिल्कुल क्वाड्रेटिक है ना, देखो साइन एक्स में क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक की रेंज मतलब बिल्कुल याद कर लो यार, 12th तक बहुत जगह लगेगी। क्वाड्रेटिक की रेंज मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बिल्कुल ठीक है जी। साइन एक्स को टी माना तो y बन गया 3t स्क्वायर प्लस 4t -1, 3 से डिवाइड, होल स्क्वायर बनाएंगे, 4/3 का आधा लेंगे तो 4/6 हो जाएगा। 2 काट भी देता हूं, 4/3 का आधा 4/6 हुआ, 2 भी काट देता हूं तो 2/3 बन जाएगा, राइट। ऊपर नीचे से 2 काट दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में रख लिया। क्या ये बात समझ आ गई? क्या ये बात समझ गए बेटा कि t प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, बट एक टर्म जब इसे खोलूंगा t स्क्वायर भी आएगा, 2ab से ये भी आएगा, 4/9 एक्स्ट्रा आएगा, उसे माइनस कर दिया, और एक -1/3 था ही इधर। 9 एलसीएम लेने के लिए 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो y/3 इज t प्लस 2/3 होल स्क्वायर -4 3 7/9। 3 को वापस उधर ले जाओ, कांस्टेंट टर्म पहले। ये इतना पार्ट तो बेटा फंक्शंस में सिखा चुका हूं तुम्हें बहुत बार। अगर तुम्हें अब यहां दिक्कत हो रही है मतलब रिवीजन नहीं चल रहा, अपना रिवीजन ढंग से करो और याद बैकलॉग है, ठीक है भाई। तो इतना तो बन गया होल स्क्वायर बना के, t को वापस साइन एक्स डालता हूं, ऐसा कुछ हो गया सर, ठीक है सर। बस अब तो सोचो, अब तो वही फंडा लगाना है तुमने। मिनिमम के लिए सर ये तो 0 डाल देंगे तो y मिनिमम आ जाएगा, y मिनिमम के लिए होल स्क्वायर को 0, तो यानी -7/3 बन गया मिनिमम वैल्यू, मिनिमम -7/3, राइट। क्या रॉन्ग हो गया भाई? क्या रॉन्ग हो गया ये बता दो जरा मुझे, क्या रॉन्ग लग रहा है तुम्हें? साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin x/3 प्लस 4/9 -7/9, सही तो है यार, सही तो है यार। ऐसी रॉन्ग रॉन्ग लिखे जा रहे हो तुम यार, मजा आता है तुम्हें, है रॉन्ग लिखने में मजा आता है। अपनी गलती हुई, अपने तो झांक के देखना नहीं है, सर ने ही गलती करी होगी, है। हाँ भाई चलो, तो आई थिंक y मिनिमम सही है, 7 और मैक्स के लिए अब फिर से वही एनालिसिस करेंगे भाई। मैक्स इन्फिनिटी तो अब जाएगा नहीं, मैक्स अब इन्फिनिटी तो नहीं जाएगा, साइन एक्स है ना भाई, साइन कॉस के चक्कर में इन्फिनिटी मत चले जाना। अब बस ये सोचो कि ये मैक्स कब होगा, फॉर y मैक्स साइन एक्स प्लस 2/3 होल स्क्वायर मस्ट बी मैक्स, है ना भाई। ये जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब साइन एक्स को 1 लूं या -1 लूं, चलो पोल पे बताओ जल्दी, क्या साइन एक्स को 1 लिया जाए सर, या साइन एक्स को -1? इन दोनों में से किस में ये सबसे ज्यादा होगा, किस में ये सबसे ज्यादा बनेगा, जल्दी से बता दो किस में ये, क्योंकि ये मैक्स चाहिए अब इस बार जैसे पहले किया था। ये मैक्स के लिए क्या साइन एक्स को 1 लिया जाए या -1 लिया जाए इस क्वेश्चन में? इसमें ज्यादा बड़ा डाल के देख लिया करो, जब दिक्कत हो 1 डाल के देखो क्या हो रहा है, -1 डाल के देखो क्या हो रहा है, अपने आप तुम्हें समझ आ जाएगा किसमें ज्यादा बड़ा मिल रहा है। साफ दिख रहा है यार, साफ दिख रहा है किसमें ज्यादा बड़ा हो रहा है, करने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इसको 1 लूंगा, 1 और 2/3 तो ऐड होंगे, बड़ा हो जाएगा। -1 लूंगा, -1 2/3 छोटा हो जाएगा, बड़ा चाहिए, बड़ा तो 1 पे दिख रहा है, मतलब ए ऑप्शन ठीक हो गया, 1 पे ज्यादा बड़ी इस बार वैल्यू मिलने वाली है। बहुत बढ़िया बेटा, 90% लोगों ने सच बोल दिया, सही बोल दिया। यानी कुछ नहीं करना सर, फॉर y मैक्स साइन एक्स को 1 डाल दो,
और 1 को सर यहां मत डालो, कबाड़ा मचेगा, सीधे साइन एक्स को 1 यहां डालो, सीधे अपने को मैक्स वैल्यू मिलेगी। साइन एक्स को 1 डालूंगा, 3 + 4 -1, 7 - 1 6, तो y की रेंज हो गई मिनिमम -7/3 से लेके 6। ये y की रेंज हो गई। क्या ये समझ आ गया है? क्या समझ आ गया है बेटा? जल्दी से चैट पे लिख के बता दो अगर कॉन्सेप्ट तुम्हें ये क्लियर हो गया है। क्वेश्चन तो और दूंगा, अभी क्वेश्चन तो कराऊंगा ही इस पे और, बट एक बार बता दो जल्दी से, क्लियर हो गया है क्या? यस सर, क्लियर सर, क्लियर क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। एक और देता हूं, देखो एक अब धोखा वाला सवाल है, पहले ही बता रहा हूं, बाद में रोना मत कि सर धोखा हो गया हमारे साथ। पहले ही बता रहा हूं भाई, y इज इक्वल टू 2 cos²x, कॉस ले लो क्या फर्क पड़ता है ना, साइन ले लो, कोई भी ले लो यार, माइनस, चलो ऐसा करता हूं, इसको ले लेता हूं 6 cos x + 1। ध्यान से देखना भाई, धोखे वाला सवाल है, अब दिक्कत होगी फिर रोगे। चलो पहले तो cos x को t मान लेता हूं सर, cos x को t मान लेते हैं, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। जल्दी से कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो, अब तो तुम इसमें चैंपियन हो भाई। 2t² - 60 + 1 2 से डिवाइड करोगे, t² - 3t + ½ y/2 = t - 3/2 होल स्क्वायर -9/4 + ½ इस स्पीड से करना है तुम्हें भी, प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए। 2/2 4, सो y/2। राइटिंग के चक्कर में मत रहो कि सर बड़ी प्यार प्यार से लिख रहे हैं हम, तो हमें जेई में बेटा फास्ट करना है। -7/4, 2 को वापस ले जाइए, -7/2 + 2 × cos x -3/2 होल स्क्वायर। ऐसे 30 सेकंड के अंदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर होना है, हमें करना है। चलिए होल स्क्वायर बन गया, होल स्क्वायर बन गया सर। अब हम बात करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम की। एक लगा पड़ा है अभी भी, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। क्या रॉन्ग हो गया भाई? फिर वही बात, क्या रॉन्ग हो गया बताओ? 2 कॉमन लिया है, हाफ हो गया, -3 का आधा -3/2 कर दिया, -9/4 कर दिया, +1/2 को 2/4 लिख दिया, +2 -9 -7 कर दिया। क्या गलती लग रही है भाई तुम्हें? क्या दिक्कत है लाइफ में, क्या परेशानी है ये बताओ। मतलब अपना तो गलत हम है ही नहीं सर, आप ही गलत हो। इतना कॉन्फिडेंस लाइफ में, कॉन्फिडेंस अच्छी बात होती है, बट ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में एक छोटी सी थिन लाइन होती है बेटा, फर्क, ठीक है ना? तो इसलिए उतना भी मत रखो। मेरे को देखो, जब भी तुम मुझे रॉन्ग कहते हो, मैं ये नहीं कहता अरे मैं तो सही हूं, मैं पहले चेक करता हूं, अपने आप चेक करता हूं कि मैं तो गलत नहीं हूं, फिर तुम्हें बोलता हूं, फिर तुम्हें रोस्ट करता हूं स्पैमर्स को, ठीक है ना भाई? तो अपना रॉन्ग लिखने से पहले खुद से चेक करिए नोटबुक में, कहीं हमने तो गलत नहीं कर दिया। फिर 2 बार जब चेक कर लें तब रॉन्ग लिखिए, हाथ कांपने चाहिए रॉन्ग लिखते वक्त चैट में, ये नहीं सर को रॉन्ग बोल देंगे ऐसी फ्री में। हाँ काफी लोग लिख रहे थे इसलिए बोला मैंने, उन्होंने गलती करी होगी, उन्होंने गलती करी होगी बेटा बनाते वक्त, होल स्क्वायर बनाते वक्त। इधर देखिए, तो अब क्या होगा, अब इसके बाद मेन खेल होने वाला है भाई, अब मेन खेल होने वाला है जहां गलती होने के चांसेस हैं। अब क्या गलती होगी, इधर देखो भाई, सब लोग सामने देख लें, क्योंकि अब मैं गलती, आप बताएंगे गलती कहां है, मैं तो गलती कर दूंगा, ठीक है? अब आप बताएंगे, रॉन्ग वांगल वाले हैं ना जो रॉन्ग लिखते हैं, अब बताओ हिम्मत है तो कि क्या गलती करने वाला हूं, समझे? बहुत रॉन्ग लिखते हो तुम चैट पे, जब मैं सही करता हूं तब भी। अब मैं गलत कर रहा हूं, बोल के बता रहा हूं गलत कर रहा हूं, गलती ढूंढ के दिखाओ, स्पैमर्स को खुला चैलेंज। तो y की वैल्यू मैं कह रहा हूं कि भाई मिनिमम के लिए होल स्क्वायर को 0 डाल दिया, तो y की मिनिमम हो गई -7/2, और y की मैक्स के लिए सर ये ज्यादा से ज्यादा चाहिए, ये ज्यादा से ज्यादा चाहिए, ये ज्यादा से ज्यादा तो सर cos x -1 पर आएगा, y मैक्स इंप्लाइज cos x इज -1, और y को मैक्स cos x -1 सवाल में डालेंगे सीधे सीधे,
सीधे सीधे सवाल में cos x को -1 डालेंगे तो 2 -6 इंटू -1 +6 +1 9। तो रेंज हो गई सर -7/2 से लेके 9। अब ढूंढ के दिखाओ क्या गर्मी है, क्या गर्मी नहीं, क्या गलती है बताओ। हाँ क्या गलती है बताओ। रॉन्ग, अबे रॉन्ग तो है, मुझे भी पता है रॉन्ग क्या है, ये लिख के दिखाओ, ये लिख के दिखाओ ना, बस चैट पे लिख रहे हो रॉन्ग रॉन्ग, मैं बता चुका हूं रॉन्ग है, मैं तो खुद ही बोल रहा हूं रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है? सर +4/9 होगा किसमें भाई? नहीं +4/9 नहीं होगा, हमेशा माइनस ही होता है, सब्ट्रैक्ट ही होती है एक्स्ट्रा टर्म, तुम्हें होल स्क्वायर बनाना याद नहीं है। सर देयर इज 3/2 तो हाउ 3/4? बेटा वो दिन चले गए, वो दिन चले गए बेटा, फंक्शंस में हम सीखते थे ये चीज, इसी में नहीं फंसे रहना है। सर -7/9 को आपने -7/3 कर दिया। हाँ करा है बेटा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई भी तो किया है दोस्त, 3 को मल्टीप्लाई भी तो किया है। -7/3 इसलिए किया क्योंकि 3 वापस उधर भी तो गया, y/3 की जगह y भी तो किया है। ये सब बता चुका हूं फंक्शंस में, तुम्हें कुछ याद नहीं है। ठीक है भाई, तो गलती क्या है? हाँ कौन, किसने बताया गलती क्या है? किसी ने नहीं बताया। -7/2 से 9 में क्या गलती है? कोई नहीं बता पा रहा लग रहा है, रॉन्ग रॉन्ग लिखे जा रहे हो, गलती बताओ ना। हाँ इधर देखो, अब ध्यान से सुनेंगे गलती क्या है। गलती ये है कि भाई अभी तक तुम क्या कर रहे थे, इसको मिनिमम के लिए इस होल स्क्वायर को 0 रख रहे थे, 0 रखा तो -7/2 आ गया। गलती यहां है, गलती यहां है, ये रॉन्ग है, ये बेटा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है सर? क्योंकि ये होल स्क्वायर तुमने मान लिया 0 है। भाई होल स्क्वायर 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा सोचो भाई। रियल नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, एक्स सारी वैल्यू ले लेता था, बट cos x को क्या होना, क्योंकि cos x होल स्क्वायर 0 कब होगा? जब cos x -3/2 0 होगा, यानी cos x 3/2 कर दोगे। cos x 3/2 होने लग गया भाई, ये कौन सी मैथ्स है कि cos x 3/2 हो गया? cos x 3/2 नहीं हो सकता क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू है 3/2, राइट? तो यहां पे भी ध्यान रखना है अपने को कि ये चीज जो 0 कर रहे हो वो हो भी पा रही है कि नहीं हो पा रही है? हो ही नहीं पा रही, ये चीज 0 नहीं हो पा रही बेटा, इसलिए ये चीज 0 नहीं हो पा रही, इसलिए ये चीज मिनिमम -7/2 नहीं हो पा रही। ये है गलती, ये है गलती, समझे ना? ये है गलती। हाँ cos x जो भी आ रहा है, ये भी जो भी होल स्क्वायर आ रहा है, देखो पहले क्वेश्चन में सर आपने किया नहीं है, देख लो पहले में दिक्कत नहीं थी, पहले में दिक्कत नहीं थी। देखो sin x +2/3 0 हो सकता है, sin x की वैल्यू -2/3 हो सकती है। किस एंगल पे होती है नहीं पता, स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, 90 45 60 30 इसमें नहीं है, बट कभी ना कभी तो होगी, क्योंकि -1 और 1 के बीच में वैल्यू आई है, कभी ना कभी हो जाएगी, -2/3 हो जाएगी। बट यहां पे 3/2 आई है, ये नहीं हो सकती। और पिछले वाले एग्जाम्पल में ये 0 कब हो रहा था? sin x = 3/4 पे, वो भी हो सकता है, स्टैंडर्ड एंगल नहीं है बट हो सकता है सर, 1 से छोटा है, राइट? इसका मतलब ये चीज अब ये नहीं हो सकती सर, यहां पे प्रॉब्लम है। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 3/2। सर आई सेड, मिस हो गया होगा बेटा, मिस हो गया होगा मुझसे चैट में, आपका आपने बोला होगा, मैं मानता हूं। तो अब क्या करें सर, मिनिमम के लिए करें क्या, क्या करें मिनिमम के लिए? सर मैक्स तो ठीक है 9, मिनिमम के लिए क्या करें? ये रॉन्ग है। तो भाई वही करो जो मैक्स के लिए कर रहे हो, वही करो जो मैक्स के लिए कर रहे हो। मैक्स के लिए क्या कर रहे हो तुम? ये देख रहे हो ये सबसे बड़ा कब होगा, ठीक है? ध्यान से सुनना भाई, क्या बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं मैक्स के लिए तुमने देखा कि ये सबसे बड़ा कब होगा सर, -1 पे। तो मिनिमम के लिए देख लो ये सबसे छोटा कब होगा। होल स्क्वायर 0 तो हो नहीं पा रहा, 0 देखो सिंपल सा है यार, 0 हो जाए तो ले लो, नहीं हो पा रहा तो नेक्स्ट कब सबसे छोटा हो रहा है देख लो। तो ये सबसे छोटा कब होगा? जब cos x 1 डालोगे। तो फॉर y मिनिमम के लिए क्या डाला जाए, किस पे सबसे छोटा बनेगा, 1 पे या -1 पे? 1 पे, -1 पे तो मैक्स बन रहा है। तो फॉर y मिनिमम cos x को 1 लेना पड़ेगा, cos x को 1 ले लीजिए, -3 आ गया। सो y की मिनिमम वैल्यू 2 - 6 + 1 -3 हो गई, यानी करेक्ट आंसर हो गया -3 से 9। ये है अपना फाइनल आंसर।
तो अब सिंपल शब्दों में पूरी चीज का समरी दे दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है। सबसे पहले होल स्क्वायर बनाओगे, सबसे पहले होल स्क्वायर बनाओगे, उसके बाद मिनिमम के लिए देखोगे क्या ये चीज जीरो हो पा रही है। इफ यस तो सीधे सीधे इसे जीरो रख के मिनिमम ये बोल दो, ठीक है। इफ यस, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आंसर था यस, ये चीज जीरो हो पा रही थी, सीधे मैंने मिनिमम -7/3 बोल दिया। इस क्वेश्चन में ये चीज जीरो हो ही नहीं पा रही, तो आप इसको नहीं लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या लेंगे, देखेंगे ये 1 या -1 में से किस में ज्यादा छोटी हो रही है, वो वाला ले लेंगे। 1 के लिए हो रही है तो मैंने cos x 1 के लिए मिनिमम कर दिया बेटा, बस इतना सा बेटा फंडा समझना है तुम्हें, ठीक है ना भाई, ऐसे। और मैक्स के लिए भी वही फंडा लगाना है तुम्हें, ये चीज ज्यादा से ज्यादा कब हो रही है। चलो एक और दे देता हूं, एक और दे देता हूं ताकि तुम्हारे को ठंड पै जाए, बिल्कुल सीने में ठंडक आ जाए कि हाँ सर हो गया, अब हमें क्लियर हो गया, है ना भाई। चलो एक और दे रहा हूं, 9 कैसे आया सर, cos x को 1 डाला ना, क्योंकि मुझे cos x को -1 डाला, सॉरी cos x को -1 में समझ आ रहा है ज्यादा होगा, cos x को जब -1 डालूंगा तो ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, तो मैंने सवाल में डाल दिया, यहां डाल दिया cos x -1, ये तो 2 बनेगा, -6 इंटू -1 +6 +1, 2 + 6 +1, 2 + 6 +1 9 हो गया, मैक्स वैल्यू 9 हो गई, ठीक है भाई। हाँ सर, बट वाई वी नीड दिस AMGM, ओहो भाई विपिन दोस्त रुक जाओ थोड़े दिन। 2 sin² x इज 1 - cos 2x क्वेश्चन मार्क 5 लगा के, भाई कोई मैंने कोई जुपिटर की चीज लिख दी क्या, 2 sin² x इज 1 - cos 2x है, ये बताओ। अब बीच बीच के लेक्चर गायब कर दोगे और उसके बाद सीधे बैठोगे, क्या बोलूं बेटा तुम्हें सृष्टि, चलो छोड़ो। सर सेकंड स्टेप प्लीज एक्सप्लेन, यार 3 में ब्रैकेट खोला है मैंने, सेकंड स्टेप में तो cos a + b का फॉर्मूला खोला है, cos a cos b - sin a sin b, दोबारा देख लेना यार, ये सब चीजें वीडियो में जब तुम दोबारा देखोगे क्लियर हो जाएंगी। सर अगर ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है तो क्या करें सर, तो कुछ ना करें आप, AMGM इनइक्वालिटी को भूल जाएं, तो लगाने की कोशिश भी ना करें। सर 2 की पावर sin x पॉजिटिव कब होगा, बिट्टू जी आपने गड़बड़ कर दी, 2 की पावर sin x पॉजिटिव होता है, बेसिक मैथ में बताया था जब a की पावर x का ग्राफ समझाया था, लॉग और एक्सपोनेंट के ग्राफ समझाए थे उस दिन बताया था, ठीक है जी। आपका बेसिक मैथ शायद बैकलॉग होगा, मैं ये अज्यूम करूंगा, बल्कि मैं जान के अज्यूम करना चाह रहा हूं ताकि मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगे कि भाई तुमने शायद पढ़ा ही नहीं था इसलिए तुम्हें याद नहीं है, वरना पढ़ा था और फिर भी याद नहीं है तो मुझे बड़ा दुख होगा यार, ठीक है। सर 10 की एक वैल्यू तो नॉट डिफाइन होगी, हाँ 90 की तरफ जब जाएगा तब इन्फिनिटी जाएगा ना, तभी तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है वो मैक्स वैल्यू, मिनिमम तो ले लेगा वो ये वाली वैल्यू, राइट। क्योंकि हम रेंज की बात कर रहे हैं, हम डोमेन की बात नहीं कर रहे, तुम डोमेन की कर रहे हो, ठीक है। हाँ हाँ चलो आ जाओ वापस, आ जाओ वापस, हाँ एक क्वेश्चन और दे रहा था मैं तुम्हें, एक क्वेश्चन और दे रहा था बेटा, क्वेश्चन ये था, इसकी रेंज निकालेंगे अब, 2 sin² x + 8 sin x, बस इसकी रेंज बता दो, चलो आगे कुछ नहीं दे रहा कांस्टेंट, इसकी रेंज जल्दी से बताओ। पिट्टू जी तो बोला है मैंने, क्या हो गया उसमें यार, पिट्टू जी तो बोला है, पिट्टू जी तो बोल ही सकता हूं यार, तुम्हें जी नहीं लगा सकता तुम्हारे नाम के आगे, मेरे पास बहुत बैकलॉग है सर, मैं क्या करूं, ये तो मूवी के डायलॉग की तरह लग रहा है, जियो अपनी जिंदगी बेटा, बैकलॉग है तो जियो अपनी जिंदगी। चलो इसका रेंज निकालो, साइन एक्स को टी मानो और जल्दी से कर दो, 2 से डिवाइड, t + 2 होल स्क्वायर बनाना है,
कांस्टेंट नहीं है कोई नहीं, सीधे -4 कर दो, 2 को उधर ले जाओ, तो -8 पहले, 2 इंटू टी प्लस 2 होल स्क्वायर, ये बन गया भाई होल स्क्वायर, राइट। और अब टी की जगह वापस साइन एक्स डाल दो, क्या था, हाँ साइन एक्स था, तो -8 + 2 साइन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, ये बन गया भाई होल स्क्वायर। हमेशा ऐसे ही बनाना है, पहले कांस्टेंट लिखो फिर वेरिएबल टर्म लिखो। अब फिर वही वाला फंडा, राइट, फिर वही वाला फंडा कि क्या सर ये 0 हो सकता है, मिनिमम -8 कहने का तो मन बड़ा कर रहा है सर, बट मन तो हमारा बच्चा है, थोड़ा उसको समझाना है कि कई भाई क्या पहले ये देख तो लें 0 हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। सर नहीं हो रहा, साइन एक्स की वैल्यू साइन एक्स प्लस 2 0 कैसे हो जाएगा, साइन एक्स तो -2 होता ही नहीं है, इसका मतलब सर मिनिमम -8 नहीं होगा, है ना। तो सर अब मिनिमम के लिए किस पर छोटा होगा ज्यादा, 1 पर या -1 पे, दिख रहा है -1 पे ज्यादा छोटा होगा। तो फॉर वाई मिनिमम साइन एक्स इज -1 और फॉर वाई मैक्स के लिए साइन एक्स को 1 रखेंगे सर, ज्यादा बड़ा तो उसी में आएगा, साइन एक्स को 1 रख देंगे, ठीक है भाई। कर दो जल्दी से, कर दो जल्दी से, साइन एक्स को -1 सवाल में डाल दो, तो y मिनिमम आ जाएगा 2 - 8 -6 और y का मैक्स वैल्यू 2 + 8 10, तो -6 से 10 रेंज हो गई। प्यारा सा सवाल सॉल्व हो गया जल्दी से। क्या ये बात समझ गए, क्या ये बात समझ गए, बस इतना सही है यार, तुम्हें बस ये देखना है होल स्क्वायर 0 हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। शाबाश, अगर ये तुम समझ गए तो तुम्हें क्वाड्रेटिक में बड़ा आसान हो जाएगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ये बहुत लगेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इनफैक्ट ये कहीं काफी जगह लगेगा। आज जो हम कर रहे हैं ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया, और अपना वो हो गया क्या बोलते हैं AMGM इनइक्वालिटी, ये ऐसी चीजें हैं बहुत चैप्टर में मिक्स होंगी, बहुत चैप्टर में मिक्स होंगी। अगर तुम आज समझ गए तो तुम्हें काफी ज्यादा फायदा इस चीज का होगा। चलो भाई, अगर समझ गए तो एक ये जेई का क्वेश्चन है, वैसे तो ये PYQ है, कर लो जल्दी से इसको, जल्दी से करो बेटा इसको ट्राई। इसकी रेंज निकालनी है, गिवन ए की वैल्यू ये है, देखो ए की रेंज बतानी है क्या आएगी, मिनिमम मैक्स वैल्यू ए की बतानी है, जल्दी करो जल्दी करो, देखते हैं कितने लोग करते हैं इस सवाल को। मैं आपको इसके लिए दे रहा हूं पूरे 90 सेकेंड्स, चलो 2 मिनट दे देते हैं, फिर तुम कहोगे पोल जल्दी चले जाता है सर। जल्दी से बताइए। आंसर इज गिवन, अरे यार, ओहो हो, सॉरी सॉरी, क्या ही फोल का फायदा हुआ, ऊपर आंसर लिखा है, ओहो मेरे से गलती हो गई यार, वो डिलीट नहीं किया मैंने आंसर कोई बात नहीं, चलो पोल हटा देते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं इसको ऐसे ही, टॉप पोल कर देता हूं, क्योंकि इसका आंसर तो बेटा लिखा हुआ है पहले से, हम करते हैं इसको सॉल्व। तो कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को 1 - कॉस स्क्वायर थीटा कर लेता हूं, सर ये तो पावर 4 है, कोई नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा को टी मान लो, कॉस स्क्वायर थीटा को टी मान लो, कॉस स्क्वायर थीटा को, हाँ हंस रहे हो तुम, कॉस स्क्वायर थीटा को टी मान लो, कोई नहीं, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। कॉस स्क्वायर थीटा को टी मान लिया, क्योंकि कॉस स्क्वायर को टी मानूंगा तब क्वाड्रेटिक बनेगी, 1 - टी प्लस टी स्क्वायर बन गया, तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 हो गया, टी माइनस हाफ होल स्क्वायर -1/4 + 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हाफ होल स्क्वायर +3/4। क्या ये 0 हो सकता है, क्या ये 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, कॉस स्क्वायर थीटा हाफ तो हो ही सकता है, तो ए की मिनिमम वैल्यू, ए की मिनिमम वैल्यू 3/4 बिल्कुल हो सकती है सर, मिनिमम 3/4। मैक्सिमम देखनी है, अब मैक्सिमम देखनी है, अब मैक्सिमम के लिए क्या करोगे, अब ध्यान से देखना भाई, मैक्स के लिए सर ये वाली चीज ज्यादा से ज्यादा, सो फॉर ए मैक्स
साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हाफ होल स्क्वायर मस्ट बी मैक्स, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अब -1 रखने की गलती मत कर देना मेरे भाई, क्योंकि स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा -1 नहीं होता है। कॉस स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होती है? 0 से 1 ही होती है बेटा। अब तुम्हें 0 और 1 में सोचना है कि किस पे ज्यादा बड़ा देगा। क्या ये 0 पे ज्यादा बड़ा देगा, क्या ये 1 पे ज्यादा बड़ा वैल्यू देगा? -1 मत डाल देना, कॉस स्क्वायर थीटा -1 होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। पोल अटक गया है, पोल नहीं अटका है बेटा, वो मैंने हटा दिया था पोल, क्योंकि आंसर सामने लिखा है, तुम जाग गए थोड़ा लेट। हाँ तो बताइए 0 पर भी क्या आएगा? हाफ का स्क्वायर, 1 पर भी 1 माइनस हाफ, हाफ का स्क्वायर, सेम ही वैल्यू आ रही है, तो कुछ भी डाल लो, कुछ भी डाल लो। कॉस स्क्वायर थीटा को तुम चाहे 1 डाल लो चाहे 0, सेम ही दिख रहा है मुझे, बस -1 मत डाल देना क्योंकि वो गलत हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा -1 होता ही नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा को 0 या 1 डाल के देखो सेम ही मिलेगा। तो ए मैक्स वैल्यू डाल लो, चाहे यहाँ कॉस स्क्वायर को 0 डाल लो तो 1 आ रहा है, तो 1 डाल लेना तब भी 1 ही मिलेगा। तो ए मैक्स 1, ए मिनिमम 3/4, सो 3/4 से 1, बी ऑप्शन आंसर हो गया है बेटा, बी ऑप्शन आंसर हो गया है, राइट। ऐसे करना है, ऐसे करना है भाई। हाँ बोथ पे सेम आ रहे हैं, गुड, बढ़िया। चलो एक और करेंगे 2023 का जेईई मेन का सवाल, एक और करते हैं, एक और करते हैं। देखो इस पे भी लिखा है क्या आंसर? इस पे तो नहीं लिखा आंसर, चलो कोई नहीं, इसको पोल नहीं, इसको हम ऐसे ही करेंगे सॉल्व। पहले हम इसमें ये देखते हैं कि भाई है क्या। ये क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ये साइन पता है ना, लैम्डा का साइन होता है, अभी फिजिक्स में काफी यूज करोगे लैम्डा, LAMBDA, लैम्डा। केमिस्ट्री में भी करोगे, मतलब ग्रीक अल्फाबेट होता है, जैसे अल्फा बीटा गामा ये सब होते हैं, तो ये लैम्डा भी होता है, ठीक है जी। तो वैल्यूज ऑफ लैम्डा बतानी है, जो इक्वेशन का सेट ऑफ इक्वेशन फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज अ सॉल्यूशन, हैज अ सॉल्यूशन, क्वेश्चन में मिस हो गया है, हैज अ सॉल्यूशन मतलब ऐसी वैल्यूज बताओ कि इस इक्वेशन की सॉल्यूशन आ जाए। हाँ वेवलेंथ में यूज किया होगा, हाँ ठीक है। तो सॉल्यूशन कब आएगी? जब इसकी रेंज लैम्डा जो होगा इसकी रेंज के अंदर लाया करेगा भाई, सिंपल। तो कुछ नहीं करना, इसकी रेंज निकालनी है, बस इसकी रेंज निकालनी है। जो LHS में ट्रिग्नोमेट्री है इसकी रेंज निकालनी है, इसकी रेंज निकालनी है। तो सबसे पहले तो सर आप एंगल देख रहे हो, सबसे पहले तो, हाँ सबसे पहले तो एंगल देखेंगे हम। सर यहां डबल एंगल है, यहां सिंगल एंगल है, यहां भी सिंगल एंगल है, तो सर आप या तो डबल को सिंगल बना लो या सिंगल को डबल बना लो सर, है ना। डबल को सिंगल भी बना सकते हो तुम, क्या प्रेफर करोगे? सर हम तो सिंगल हैं तो हम सिंगल को डबल ही बना लेंगे सर, ज्यादा बढ़िया वही रहेगा। ऐसा कर लीजिए, सिंगल को डबल बना लेते हैं, तो 2 cos स्क्वायर एक्स को 1 + cos 2x लिख लेते हैं, डबल में ले जाएंगे ना, 2 cos स्क्वायर एक्स को डबल एंगल में ले जा रहा हूं, है ना भाई, डबल एंगल में ले जा रहा हूं। और इसको क्या करोगे? इसको भी ऐसे ही करो, इसको भी ऐसे ही करो कि 2 sin की पावर 4x है, इसको लिख लो 2 sin स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बाय 2, ऐसा लिख सकते हो, है ना भाई, ऐसा लिख सकते हो। और 2 sin स्क्वायर एक्स का डबल एंगल में क्या होता है? इसका होता है सर 1 - cos 2x, 1 - cos 2x होल स्क्वायर बाय 2, ये अपना 2 sin की पावर 4x बन जाएगा, ठीक है भाई। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबको डबल एंगल में ले जा रहा हूं, तुम सबको सिंगल एंगल में ले जाओ, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, डबल से भी हो जाएगा, होएगा यार वो तो, ठीक है। तो बट एक बनाओ, कोई भी एंगल लेके जाओ सेम। तो मैंने इन दोनों को डबल एंगल में ले जाने की कोशिश की, इस टर्म को ऐसे लिख लेता हूं, समझ गए ना क्या किया है। और 2 cos स्क्वायर एक्स को तो सीधे सीधे डबल एंगल्स में 1 + cos 2x, सारे क्वेश्चन सारे फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, कर चुके हैं। चलिए तो अब करते हैं cos स्क्वायर 2x, ये वाली वैल्यू 1 - cos 2x होल स्क्वायर, क्योंकि पावर 4 थी भाई, बाय 2, और इसमें 2 cos स्क्वायर एक्स में 1 + cos 2x, ठीक है जी, ठीक है सर। अब क्या करोगे, इसको होल स्क्वायर खोल लो जरा, तो cos स्क्वायर 2x 1 + cos स्क्वायर 2x
माइनस 2 कॉस 2x ए माइनस बी होल स्क्वायर खोल लिया, ये भी माइनस खोल दिया। ठीक है सर, अब क्या करें? अब क्या करें? कुछ नहीं, थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह, एलसीएम ले लो। एलसीएम नहीं, अलग अलग जैसे करना है कर लो। चलो एलसीएम ले लेता हूं, 2 पूरा एलसीएम ले लेता हूं। तो 2 कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x माइनस माइनस प्लस 2 कॉस 2x, ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 कॉस 2x इक्वल टू लैम्डा। ये और ये कट गया सर, मजा आ गया सर, ये दोनों कट गए। एक कॉस स्क्वायर 2x भी इससे कट गया, माइनस 1 माइनस 2 बन गए माइनस 3/2, ऐसा कुछ सर। ये लैम्डा आ गया, ये सर लैम्डा आ गया, राइट। बस अब तो हो गया, कॉस स्क्वायर 2x निकाल लो यहां से। तो कॉस स्क्वायर 2x बन गया 2 लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा प्लस 3 बन गया। सही है, जल्दी से देख लीजिए। हाँ सही लग रहा है सर, 2 लैम्डा प्लस 3 कॉस स्क्वायर 2x है। अब अगर इसकी सॉल्यूशन चाहते हो तो भाई कॉस स्क्वायर थीटा तो 0 और 1 के बीच में होता है ना भाई। कॉस स्क्वायर थीटा 0 से 1 के बीच में ही होता है। तो 2 लैम्डा प्लस 3 भी अगर सॉल्यूशन है तो 2 लैम्डा प्लस 3 भी 0 और 1 के बीच में ही होगा, तभी तो इसकी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगी। हम क्या चाहते हैं? हैज अ सॉल्यूशन, मतलब कुछ ना कुछ सॉल्व करके मिल जाए बेटा x। तभी मिलेगा जब ये जो वैल्यू है कॉस स्क्वायर की रेंज के अंदर ही, ये मान लो ये तो कह रहा है मैं 1 तक ही हो सकता हूं और ये 5 लेके बैठ जाए वैल्यू, तो कैसे आएगा? कुछ सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। यानी सॉल्यूशन के लिए जो इसकी रेंज है वही इसकी रेंज होनी चाहिए। सो 2 लैम्डा प्लस 3 0 1 के बीच में, माइनस 3 कर दो तो इनइक्वालिटी बन गई। सॉल्व कर दीजिए सीधे सीधे, 2 से डिवाइड। इनइक्वालिटी में फंडे सिखाए थे सब। माइनस 3/2 से -1, माइनस 3/2 से -1, डी ऑप्शन हो गया बेटा, राइट। डी ऑप्शन देखो, सीधे सीधे अपना जेई का सवाल सॉल्व हो गया इसके ऊपर। जेई का सवाल हो गया सॉल्व। चलिए, तो ये बात हो गई हमारी। अब इसमें एक फॉर्मूला बस मुझे तुम्हें बताना था कंटिन्यूड प्रोडक्ट का, तो आई थिंक उतना टाइम हमारे पास अभी है नहीं, थोड़ा बहुत टाइम है वैसे तो, चलो बता देता हूं। फॉर्मूले का फिर प्रूफ चाहे अगली क्लास में बता दूंगा, फॉर्मूला बता देता हूं बस, राइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल में नहीं है ये फॉर्मूला, जेई के लिए ये फॉर्मूला और करना है। लास्ट बस ट्रिग्नोमेट्री खत्म अपनी, 1 ट्रिग्नोमेट्री 1 ऑलमोस्ट अपनी ओवर ही हो गई। अब 2 शुरू करेंगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर से। तो ये एक फॉर्मूला रह गया है, चाहो तो वैसे अगले लेक्चर में भी बता सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी बताइए फिर, अभी बता दूं या चलो अगली में ही बता दूंगा यार ये वाला फॉर्मूला तुम्हें, क्योंकि जल्दबाजी में बताना नहीं चाह रहा मैं, फिर तुम्हारी अगली क्लास भी है, मेरी भी अगली क्लास है अभी इसके बाद। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, 5 मिनट का फंडा रह गया है, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। यहीं पे स्टार्ट कर लेंगे इस फॉर्मूले को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से। और होमवर्क में बेटा 2 ब्रेन टीजर्स दे रहा हूं। एक आपको ये करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सीधे सीधे जेई के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, इसकी वैल्यू पूछी गई थी, याद भी कर लेना तो अच्छी बात है, लर्न भी कर लेना, और फाइंड आउट करनी है 7.5 डिग्रीज की वैल्यू ये निकालनी है। और ब्रेन टीजर 27, ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फेवरेट, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इसकी इंटीजर टाइप कुछ आएगी, इंटीजर टाइप वैल्यू कुछ आएगी, राइट। तो वो इंटीजर टाइप आप सॉल्व करेंगे, इंटीजर टाइप आप सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए, होमवर्क क्या करना है अब देखो, क्योंकि चैप्टर एंड की तरफ आ गया है और ये एक बहुत ही मेजर चैप्टर है। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर करे हैं, देखो बेसिक मैथ तो था ही टफ, बट वो क्या है, छोटा छोटा कहीं कहीं यूज होता है। ये ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि तुमने अगर फॉर्मूले लर्न कर लिए हैं तब भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा भी नहीं हो रहे होंगे, मैं बता चुका हूं तुम्हें, धीरे धीरे ही होंगे, बट तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। अब आगे क्या करना है बेटा, एनसीईआरटी अगर कर ली है, पिछली डीपीपीज कर ली हैं, तो डीपीपी नंबर 8 जो आज दी है वो करनी है। और मॉड्यूल, अब मॉड्यूल में ध्यान से सुनना भाई क्या करना है, ये मत सोचना सर ये कल एक ही दिन में करना है क्या, इतना होमवर्क 2 ही दिन में करना है, नहीं, मैं तुम्हें काम देके रख रहा हूं, जैसे जैसे समय लगे ट्रिग्नोमेट्री 1 का तुम करते जाना, 10 सवाल, 5-5 सवाल, 10-10 सवाल करके करते जाना। मॉड्यूल में पहले भी आपको एक्सरसाइज 1-2 में से मैं होमवर्क दे चुका हूं, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, सॉरी लर्निंग प्लस, और वो जो चैप्टर प्रॉब्लम जो थे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, वो 2 थी। एक्सरसाइज 1 और 2 जो मॉड्यूल में है वो आपको करनी है, पहले जो दे चुका हूं, अब तो सारे करने हैं, पहले जो दिए थे उसके अलावा जो बच गए वो कर लेना।
एक्सरसाइज 3 अभी मत करना। एक्सरसाइज 3 जेई एडवांस लेवल लिखा है उस एक्सरसाइज में, तो क्या सर हमने एडवांस लेवल किया नहीं है? इसलिए नहीं मना कर रहा हूं, कर तो हमने सारा लिया है, बट एक्सरसाइज 3 में देख रहा था, उसमें क्या है, मैथ्स में देखो चैप्टर ना बहुत सारे मिक्स होते हैं। उस एक्सरसाइज में क्या है कि बहुत सारे जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है जो तुमने नहीं पढ़ा है 11th वाला, कहीं सीक्वेंस सीरीज पढ़ रहा है, कहीं सिग्मा लग रहा है, अलग अलग कौन चैप्टर मिक्स हैं, तो अभी तुमसे फिर वो होंगे नहीं, फिर तुम डिमोटिवेट होगे। तो पहले तुम्हें सीक्वेंस सीरीज तक जब तक हमारा चल रहा है, उसके बाद ही एडवांस लेवल की एक्सरसाइजेज आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ भी मिक्स हो जाएगा, फिर फंसोगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिक्स हो गया, सम ऑफ जीपी मिक्स हो गया, फंस जाओगे, राइट। इनफाइनाइट जीपी मिक्स हो गया, मैं देख रहा था। तो एक्सरसाइज 1 और 2 करनी है मॉड्यूल की, 3 अभी मत करना, सीक्वेंस सीरीज के बाद कर लेना। और एक्सरसाइज 4 है क्या, ये पीवाईक्यूज की एक्सरसाइज है बेटा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, राइट। इसमें भी कई सारे चैप्टर मिक्स हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन में मैं देख रहा था, तो मैंने सिर्फ वो क्वेश्चन नंबर लिखे हैं जिसमें और कोई चैप्टर मिक्स नहीं हो रहा है, मतलब जो तुम अपनी अभी वाली नॉलेज से कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो आपको ये सारे सवाल पीवाईक्यूज वाले करने हैं, ओके। जो पीवाईक्यू एक्सरसाइज 4 के अंदर ये नंबर के सवाल ही करने हैं अभी, बाकी कब करने, सीक्वेंस सीरीज, एटलीस्ट सीक्वेंस सीरीज तक रुक जाओ, क्योंकि मिक्सिंग है, बहुत सारी मिक्सिंग है। तो चैप्टर मैथ्स में क्या होता है, ऐसे नहीं होता है एक चैप्टर है इसी का सवाल, 3-4 चैप्टर मिक्स करके एक सवाल बना देता है जेई, राइट। फिर हम फंसेंगे, जैसे अभी हमने जो करा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो मिक्स करा हुआ है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर है क्या, क्वाड्रेटिक है, ट्रिगो के साथ मिक्स किया हुआ है, वही सवाल जेई का किया। ऐसा होता है, एएमजीएम इनइक्वालिटी सीक्वेंस सीरीज का मिक्स था। तो बहुत सारी चीजें ऐसे और हैं जो मिक्सिंग होती हैं, वो क्वेश्चन अभी नहीं करने हैं तुमने, राइट, वो क्वेश्चन नहीं करने हैं। हाँ, तो जो करने हैं वो लिख दिए मैंने, और जब जब समय लग पाए करते जाना, धीरे धीरे करके। यहां तक इतना कर लिया अगर ट्रिग्नोमेट्री 1 में, तो अपना बहुत है। और जितना हो जाए, अगले लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री 2 शुरू करेंगे, टफ नहीं लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री 1 अगर तुमने फॉर्मूले भी लर्न कर लिए ना, 2 तुम्हें बड़ा आसान लगेगा, क्योंकि उन्हीं फॉर्मूलेज का एप्लीकेशन है, ठीक है भाई। चलिए, अब जाने का समय आ रहा है, जाने का समय आ रहा है। और काफी बच्चे चैट पे लिख रहे हैं सर हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। टाइम टेबल भी लिख रहे हैं, टाइम टेबल मुझे बताना है बेटा, मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में, पक्का तुम्हें टाइम टेबल बताऊंगा। मैं पहले से तुम्हारे लिए लिख के लाऊंगा ताकि तुम्हें टाइम वेस्ट ना हो। मैं भी सोच लूंगा थोड़ा क्या टाइम टेबल तुम्हें रखना है, टाइम टेबल पे वर्क करेंगे हम अगले वीक, पक्का, ठीक है। चलिए, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं, थैंक यू बच्चों, तुम्हारी बेस्ट विशेस के लिए ऑलरेडी इन एडवांस। वैसे तो बर्थडे अभी टाइम है, बट आपने जो विश किया है, थैंक यू सो मच फॉर दोज विशेस। और बेटा ये सारी चीज़ें कर लेना, रिवाइज ज़रूर कर लेना आज के नोट्स, और ट्रिग्नोमेट्री 1 इतना कर लिया तो सफिशिएंट। अब ये मत सोचना कहीं और से मिला रहे हो, सर वहाँ ये भी था, वहाँ ये भी था। ट्रिग्नोमेट्री में सारे चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री मिक्स होगी, हम करेंगे सब कुछ अलग अलग जगह करेंगे, राइट। अभी के लिए इतना इनफ है। एक फॉर्मूला रह गया, वो मैं करवा दूंगा, कुछ सीरीज से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री में सीरीज के क्वेश्चन बहुत हैं, वो अभी मत करना, वो हम सब करेंगे जब सीक्वेंस सीरीज पढ़ लेंगे, राइट। चलिए, जाने का टाइम आ चुका है बच्चों। आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया, और इसी तरह से बेटा पढ़ते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर में और ज्यादा आपको धीरे धीरे, जैसे चीजें इजी लगनी शुरू हो गई ना, उतनी टफ नहीं लगती, स्लोप ऐसे डिक्रीजिंग है, वैसे ही अब तुम्हें आगे भी लगेगा। चलिए, तो बाय बच्चों, टेक केयर, सी यू।